हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। कहानी की शुरुआत में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक रिवर के अंदर कुछ मिला रहा होता है। वो बंदा बोलता है काफी मजा आने वाला है, आज मेरा प्लान कंप्लीट हो जाएगा। कहानी सुनाने वाला बताता है इस बंदे का नाम है लिन जाओ, जो कि रीइंकार्नेट हुआ है। रियलिटी में ये एक ऑर्डिनरी कॉलेज स्टूडेंट था जिसको नॉवेल्स पढ़ना काफी पसंद थी। वहीं एक दिन एम्परर नाम की नोवेल को पढ़ते हुए वो कोमा के अंदर चला गया। जब लिन जाओ अपने आंखें खोलता है तो खुद को एम्परर नोवेल का विलन पाता है। उसको एक विलन सिस्टम मिलता है जो कि उसको हर जगह गाइड करेगा। सिस्टम ने लिन जाओ को बताया अगर वो कहानी के प्लॉट को फॉलो करता है तो वो बहुत ही जल्दी इमॉर्टैलिटी को पा लेगा और अपने वर्ल्ड के अंदर चला जाएगा। आगे हम देखते हैं इस नोवेल के मेन कैरेक्टर लू चैन को, जो कि किंगलैंड माउंटेन की तरफ जा रहा होता है। लू चैन के पास में एक रिंग है जिसके अंदर मिस्टर सी नाम के स्पिरिचुअल मास्टर रहते हैं। मिस्टर सी बोलते किंगलैंड इमॉर्टल सेक्ट बहुत ही जल्दी डिसाइपल को चूज करने वाला है, तुम्हें वहाँ पे जल्द से जल्द पहुंच जाना चाहिए ताकि तुम भी उस सेक्ट को ज्वाइन कर सको। लू चैन वहाँ पे पानी पीने की सोचता है, लेकिन तभी उसका पेट मिंग के ग्रिफोन को देख के चिल्लाने लगता है। वहीं हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है लूजिंग। लूजिंग किंगलैंड इमॉर्टल सेक्ट की एक डिसाइपल है। लूजिंग अपने पेट ग्रिफोन को बोल रही होती है आखिर इस रिवर का पानी पीने के बाद तुम इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो, लेकिन अचानक से हम देखते कोई उसको पीछे से पकड़ लेता है। लूजिंग बोलती आखिर तुम हो कौन। हम देखते वो कोई और नहीं बल्कि लिन जाओ होता है। लिन जाओ बोलता है जूनियर आखिरकार तुम मेरे हाथ में आ ही गई। वहाँ जो स्पीड बीस्ट है वो अब थोड़ी देर तक ऐसे बिहेव करेगा। अब इस घने जंगल के अंदर सिर्फ सीनियर और जूनियर है, ये बात ध्यान रखना, अपने सीनियर की बात बिल्कुल भी मत टालना। लेकिन अचानक से लिन जाओ के ऊपर कोई अटैक करता है और वो पीछे की तरफ गिर जाता है। देखते हैं वहाँ पे लू चैन अपने पेट के साथ आ गया होता है। लू चैन बोलता है बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं, अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, ये बंदा आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। वहीं आपके ग्रिफोन को मेरे स्पिरिचुअल पेट मिंकी ने संभाल लिया है। उसके बाद लू चैन लिन जाओ को बोलता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम यहाँ पे फॉरेस्ट के अंदर आके अपनी जूनियर को बुली कर रहे हो। मिस्टर सी बोलते ये बंदा इतना ज्यादा सुंदर है लेकिन इसकी हरकतें काफी बेकार है। लू चैन बोलता आपने बिल्कुल सही कहा, मेन कैरेक्टर होने के बावजूद ये मुझसे ज्यादा सुंदर है। लिन जाओ बोलता आखिर तुम होते कौन हो यहाँ पे मेरा मूड खराब करने वाले, तुम्हें पता है मैं किंगलैंड इमॉर्टल सेक्ट का एक ग्रेट डिसाइपल हूँ, अगर मैंने यहाँ पे तुम्हारे नाम को रिपोर्ट कर दिया तो सोचो तुम्हारा क्या होगा। लू चैन बोलता मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता, तुम मेरा नाम यूज कर सकते हो, मेरा नाम है लू चैन। लिन जाओ बोलता लू चैन क्या तुम जू डायनेस्टी के क्राउन प्रिंस हो। लू चैन बोलता तुमने बिल्कुल सही पहचाना, मैं ही क्राउन प्रिंस हूँ। उसके बाद लिन जाओ बोलता है तुम इतने एटीट्यूड से बोल रहे हो कि तुम एक क्राउन प्रिंस हो, लेकिन रियलिटी में तुम यहाँ पे किंगलैंड इमॉर्टल सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए आए हो ताकि तुम खुद को प्रोटेक्ट कर सको। अभी भी यहाँ पे देर नहीं हुई है, तुम मेरे पैरों पे गिर के बोल सकते हो ग्रैंडपा आप बहुत ही महान है, प्लीज मुझे अपने डिसाइपल के तौर पर चूज कर लीजिए। ये बात सुनकर लू चैन काफी गुस्सा होता है और बोलता है तुम्हें यहाँ पे किसी की प्रॉब्लम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाऊंगा कि आखिर लू चैन की बेइज्जती करने पे क्या होता है। लिन जाओ सोच रहा होता है ये काफी बढ़िया चल रहा है, बंदा मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आएगा लेकिन मैं अभी मरूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये बंदा गलती से जूनियर लूजिंग को स्टैप कर देगा। लेकिन इन सारी हरकतों के बाद में मेरा असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। लू चैन को किंगलैंड इमॉर्टल सेक्ट का डिसाइपल बना लिया जाएगा। उसके बाद लू चैन मुझे काफी बुरी तरह से मारेगा और यून के अंदर फेंक देगा। मैं वहाँ पे रहते रहते काफी परेशान हो जाऊंगा और खुद को मार लूंगा। इस तरीके से मैं इस नोवेल से बाहर निकल पाऊंगा और एक इमॉर्टल बन जाऊंगा। लेकिन लू चैन के अटैक करने से पहले हम देखते लूजिंग उसको किक मार के दूर फेंक देती है। ये देख के लिन जाओ काफी शौक आता है, सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। लूजिंग बोलती है सीनियर क्या आप ठीक है, ये तो काफी बेकार बात है कि आपके इस बड़े से काम को इस बंदे ने यहाँ पे रोक दिया। हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग वहाँ से स्टार्ट करते हैं। लिन जाओ सोच रहा था आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, ये तो स्क्रिप्ट था ही नहीं। सिस्टम मुझे फटाफट से बताओ आखिर जूनियर लूजिंग इस तरह से बिहेव क्यों कर रही है। लूजिंग बोलते लेकिन हमारे काम स्टार्ट करने से पहले हमें इस बंदे को मारना होगा। ये बात सुनकर लिन जाओ काफी शौक होता है, बोलता लूजिंग आखिर तुम क्या बोल रही हो। लूजिंग बोलती वो कमीना बंदा उसने यहाँ पे सीनियर को टच किया, मैं उसको पक्का से मार दूंगी। इस बात से लिन जाओ काफी परेशान होता है, सोचता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे मेन कैरेक्टर के हैरम का हिस्सा उसको मारना चाहती है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन हम देखते लू चैन का मिंग उसको वहाँ से लेके चला गया होता है। मिस्टर सी बोलते काफी अजीब बात है, तुमने वहाँ पे उस लड़की को बचाया और उसने तुम्हें उल्टा हिट किया, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लिन जाओ सिस्टम को बोलता है विलन सिस्टम मुझे यहाँ पे जरूरी बात करनी है, आखिर यहाँ पे मेन कैरेक्टर की एक हीरोइन इस तरह से बिहेव क्यों कर रही है। विलन सिस्टम बोलता है हम लोग वर्जन को अपडेट कर रहे हैं, प्लीज आप बाद में बात करना। लूजिंग लिन जाओ के पास आते हुए बोलती है सीनियर चलिए सिस्टम स्टार्ट करते हैं। लिन जाओ बोलता है सिस्टम वो तो भी स्टार्ट हो रहा है, मुझे अभी याद आया मुझे काफी जरूरी काम है तो मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। ये बोलते हुए काफी स्पीड से निकल जाता है। लिन जाओ के जाने के बाद लूजिंग सोच रही होती है मेरा तो लिटिल म्याओ है वो यहाँ पे पागल की तरह बिहेव करने लगा, वहीं सीनियर का इस तरह से बिहेव करना और लू चैन का वहाँ पे आना ये सब बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसे मेरे सपने के अंदर आया था। तो हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसके अंदर 4 लड़कियां मिलकर लिन जाओ को मार रही होती है।
लिन ज़ाओ बोलता है मुझे बिल्कुल भी लगा था कि मैं यहाँ पे तुम लोग के हाथों से मारा जाऊंगा। तभी हम देखते हैं लिन ज़ाओ बोलता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, मुझे लग रहा है ये ड्रीम बिल्कुल रियल था, मैं बिल्कुल पागल हो चुका हूँ, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। नोवेल के अंदर मेरी डेथ सिर्फ और सिर्फ लू चेन के हाथों से ही होगी। लिन ज़ाओ बोलता है मैं किंगलैंड माउंटेन के सेलनुआ सेट का एक चीफ डिसाइपल हूँ और वहीं मेरी मास्टर और तीनों जूनियर इस नोवेल के मेन कैरेक्टर का हैरम का हिस्सा बनेंगे। लिन काफी बेकार बात तो ये है इस कहानी का मेन कैरेक्टर मैं नहीं बल्कि लू चैन है। इस कहानी के अंदर मैं एक ऐसा कमीना ठरकी विलन हूँ कि बार बार लू चैन को फंसाने का ट्राई करेगा। वैसे भी सिस्टम ने मुझे बता रखा है कि अगर मैं प्लॉट को सही से निभाता हूँ तो बहुत ईजिली अपने रियल वर्ल्ड में जा पाऊंगा और एक इमोर्टल बन जाऊंगा। और कल मैंने जो भी हरकत करी थी वो सब प्लॉट के अकॉर्डिंग ही थी, लेकिन वहाँ पे एक चीज काफी अजीब हुई, लू जिंग ने लू चैन को मारा जो कि उस प्लॉट से बिल्कुल भी मैच नहीं करता। विलन सिस्टम से पूछने पर भी उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। अचानक से हम देखते हैं लिन ज़ाओ के रूम के अंदर कोई आता है और बोलता है बिग ब्रदर आपको जल्दी उठना होगा, आज आपको मास्टर को रिपोर्ट करने के लिए जाना है। चलिए मैं आगे फटाफट से रेडी होने में हेल्प कर देता हूँ। लिन ज़ाओ बताता है ये बंदा मुझे काफी ग्रेट मानता है, इसीलिए ये हमेशा सेलनुआ सेट के अंदर मुझे फॉलो करता रहता है। हालांकि शायद से इस नोवेल के अंदर कोई ऐसा बंदा होगा जो कि मुझसे ज्यादा सुंदर होगा, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी डेस्टिनी के अंदर सिर्फ और सिर्फ विलन बनना लिखा है। हालांकि हमारी जो मास्टर है वो इस माउंटेन की पीक पे रहती है, लेकिन फिर भी वहां तक जाने में मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। उसके बाद लिन ज़ाओ अपनी स्वॉर्ड लेके वहां से निकल जाता है। लिन ज़ाओ बोलता है मुझे नहीं पता आखिर ये कमीना सिस्टम कर क्या रहा है और आखिर जो लू जिंग है उसने इस तरह से बिहेव क्यों किया, लेकिन बाकी सारे जो कैरेक्टर है वो अपना बिहेवियर बिल्कुल भी चेंज नहीं करने वाले। तभी लिन ज़ाओ को बोलता है तुम सेलनुआ सेट का सीनियर डिसाइपल हो, लेकिन फिर भी तुम्हें एक स्वॉर्ड के ऊपर उड़ना नहीं आता। यहाँ तक कि जो डिसाइपल नए नए आए होते हैं वही बहुत इजीली स्वॉर्ड के ऊपर फ्लाई करते हैं, लेकिन तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी केबल का यूज करते हुए शर्म नहीं आ रही। वो होती है सेकंड डिसाइपल जिसका नाम होता है गो यूरोंग। वहीं पे लू जिंग बोलती है आपके एक बार के केबल कार के ट्रेवल से लिटिल मैव के लिए काफी मीट आ सकता है। वहीं हम देखते हैं थर्ड डिसाइपल को जिसका नाम होता है चू यू। चू यू बोलती है आपको भी अपने लिए एक पेट ले लेना चाहिए। वहाँ पे ये सीन देख के लिन ज़ाओ रोने लगता है और सोचता है तो आखिरकार सेकंड और थर्ड जूनियर बिल्कुल प्रॉपर बिहेव कर रही है और वहीं पे फोर्थ जूनियर भी बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। लिन ज़ाओ बोलता है क्योंकि मैं सेलनुआ सेट का सीनियर डिसाइपल हूँ इसीलिए इस सेट के सारे फाइनेंसेस को मैं अपने हिसाब से स्पेंड कर सकता हूँ। अगर तुम्हें सीनियर से कुछ चाहिए हो तो तुम मुझसे रात में मिलने के लिए आ सकती हो, मैं तुम्हें वहाँ पे काफी अच्छा रिवॉर्ड दूंगा। तभी हम देखते हैं गो यूरोंग आगे बढ़ते हुए लिन ज़ाओ की केबल कार को घुमा देती है। यूरोंग बोलते तुम यहाँ पे इसलिए इतने एरोगेंट हो रहे हो क्योंकि मास्टर पिछले कुछ सालों से सेक्युलरिज्म के अंदर है। लू जिंग भी वहाँ पे लिन ज़ाओ को चिढ़ाते हुए जा रही होती है। उसके बाद वो लोग अपने मास्टर से मिलने के लिए वैली ऑफ 10,000 फ्लावर के अंदर पहुंच गए होते हैं। यूरोंग बोलती है मास्टर हमारा सेट बिल्कुल स्मूथली चल रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक बंदे को छोड़ के बाकी सबने कल्टीवेशन के अंदर काफी ग्रो किया है। लू जिंग और चू यू भी बोलती है हमने भी काफी ग्रो किया है, यहाँ तक कि हम लोगों ने अपने लिए पेट्स को भी टेम कर लिया है। लिन ज़ाओ बोलता है मास्टर जैसे कि यूरोंग ने कहा हमारा सेट काफी स्मूथली रन कर रहा है, लेकिन हम सारे डिसाइपल को काफी मिस कर रहे हैं, प्लीज आप सेक्युलरिज्म से बाहर आइए ताकि हम लोग की प्रोग्रेस और स्पीड से हो सके। यूरोंग बोलती है मास्टर मुझे यहाँ पे एक और बात करनी है, हमारी हर 5 साल में हेल्ड होने वाली डिसाइपल सेरेमनी बहुत जल्दी होने वाली है, ये मैटर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए शॉर्ट सेट वालों ने भी आपको एक मैसेज भेजा है। तो मास्टर प्लीज आप सेक्युलरिज्म से बाहर निकले ताकि आप यहाँ पे बेस्ट डिसाइपल को चूज कर सके। हमारे सेलनुआ सेट के लिए यहाँ पे 281 लोग आए हैं और उनमें से एक बच्चा बहुत ज्यादा स्पेशल है। उस बंदे का नाम है लू चैन जो कि ज़ाओ डायनेस्टी का क्राउन प्रिंस है। उसके टैलेंट को देख के पूरा ज़ाओ कॉन्टिनेंट काफी शौक था, यहाँ तक कि वहाँ की जो एम्प्रेस है वो भी उससे काफी डरती है। और वो बंदा टेस्ट को पास करके सेलनुआ सेट के अंदर आता है, तो मेरे हिसाब से सेलनुआ सेट को काफी फायदा होगा और वहीं आपको एक कचरा डिसाइपल की जगह पे एक बहुत ही अच्छा डिसाइपल मिल पाएगा। विलन सिस्टम बताता है मैं यहाँ पे अपडेट हो चुका हूँ। लिन ज़ाओ बोले तो काफी अच्छी बात है, चलो मुझे फटाफट से बताओ आखिर ये प्लॉट कैसे चल रहा है। विलन सिस्टम बताता है आपका प्लॉट काफी बेहतर चल रहा है, आपको बस ऐसी मेहनत करते रहना है तो आप पक्का से इमॉर्टल बन जाएंगे और अपने वर्ल्ड में जा पाएंगे। लिन ज़ाओ बोलता है इसका मतलब कल जो भी हुआ वो एक छोटी मोटी बात थी। वहीं हम देखते हैं लिन ज़ाओ को लू जिंग देख रही होती है। हमें बताया था कि लू जिंग को हेवंस की तरफ से एक ड्रीम आया था जिसके अंदर वही कल वाला इंसिडेंट हुआ था और लू जिंग को लू चेन ने बचा लिया था। ड्रीम के अंदर लू चेन ने वहाँ पे लिन ज़ाओ की हालत काफी खराब कर दी और लू जिंग भी लू चेन को काफी पसंद करने लगी। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं लू जिंग लू चेन से पूछती है क्या आप मुझसे प्यार करते हैं। लू चेन बोलता है हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं इन सारे लोगों से भी काफी प्यार करता हूँ। उसके कुछ दिनों बाद सेलनुआ सेट तबाह हो जाता है और लू जिंग बैठ के रो रही होती है। लू जिंग बोल रही थी लू चैन तुमने हम सबसे झूठ बोला, काफी बेकार इंसान हो, सीनियर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आप उसको बिल्कुल सही थे। प्रेजेंट में लू जिंग सोच रही होती है उस मेमोरी को देख के मुझे लगा था वो बस एक नॉर्मल सा ड्रीम होगा, लेकिन जब कल वाला इंसिडेंट हुआ तो मुझे पता चला कि हेवंस ने जो भी मुझे ड्रीम दिखाया वो बिल्कुल रियल है। आखिर मैं उस कमीने लू जिंग के प्यार के अंदर क्यों पड़ी, वही हमारा किंगलैंड इमॉर्टल सेट डिस्ट्रॉय क्यों हुआ और आखिर सीनियर खुद को हमेशा एक विलन क्यों बोलते हैं। मुझे इन सारी चीजों को क्लियरली इन्वेस्टिगेट करना होगा। नेक्स्ट डे हम देखते हैं लू चेन के स्पिरिचुअल बीस्ट मिंकी को बहुत सारे फार्मर्स ने मिलकर पकड़ रखा होता है। वो फार्मर बोलते ये कमीना बीस्ट हमारे वाटरमेलन को खराब कर रहा है, अगर हम लोगों को किंगलैंड इमॉर्टल सेट से ये मैजिक वेपन नहीं मिला होता
हम लोग यहाँ पे इस बीच को बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाते। वही हम देखते हैं लिन ज़ाओ को, जो कि आराम से बैठ के चाय पी रहा होता है। वो फार्मर बोलता है इमॉर्टल लीडर, हमने यहाँ पे इस एविल बीस्ट को पकड़ लिया। लिन ज़ाओ बोलता है क्या तुम्हारे वाटरमेलन काफी टेस्टी है? वो फार्मर बोलता है मेरे वाटरमेलन काफी टेस्टी है, अगर आपको ये चाहिए हो तो प्लीज आप मुझे बोल देना। उसके बाद हम देखते हैं लिन ज़ाओ आगे बढ़ते हैं मिंकी के ऊपर थूक देता है और उसके ऊपर पाँव रखते हुए बोलता है मेरा हिसाब अभी तक बरोबर नहीं हुआ, क्योंकि तुम यहाँ मेरे कंट्रोल के अंदर आ चुके हो तो तुम्हें काफी यहाँ मजा आने वाला है। और बाकी तुम उस वाटरमेलन को क्यों नहीं खा रहे? चलो फटाफट इसको खाओ। बोलने के साथ ही लिन ज़ाओ मिंकी को वाटरमेलन खिलाने लगता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे लू चेन आता है और बोलता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे मिंकी को टच करने की? लिन ज़ाओ सोच रहा होता है तो आखिरकार लू चेन यहाँ पे आ गया। पता नहीं आखिर मेन कैरेक्टर बनाने से पहले इस राइटर ने क्या सोचा था, अगर हमने यहाँ पे इस बीस्ट को नहीं रोका होता तो इसने सारे वाटरमेलन खा लिए होते। तभी वो फार्मर लू चेन को बोलता है क्या ये बीस्ट तुम्हारा है? अरे बीस्ट ने मेरे बहुत सारे वाटरमेलन खा लिए और अगर यहाँ पे इमॉर्टल लीडर नहीं आए होते इसने मेरे खेत के सारे वाटरमेलन खा लिए होते। मुझे फटाफट से बताओ क्या तुम इसके लिए पे करोगे? लू चेन बोलता है अगर मेरे बीस्ट ने तुम्हारे वाटरमेलन खा लिए तो आखिर से क्या फर्क पड़ता है? मेरा जो मिंकी है वो एक डिवाइन बीस्ट है जिसके पास एंशिएंट ब्लड लाइन है। तुम और तुम्हारे लो क्वालिटी के फूड बिल्कुल मेरे मिंकी के लायक नहीं है। तभी हम देखते हैं लिन ज़ाओ बोलता है क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं किंगलैंग इमॉर्टल सेट के सेनलुआन सेट का एल्डेस्ट डिसाइपल हूँ। तुम एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हो जिसको ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। मेरे सामने यहाँ बोलने का बिल्कुल भी हक नहीं है। अगर तुम्हें यहाँ पे किंगलैंग इमॉर्टल सेट को ज्वाइन करना है तो फटाफट से अपने घुटनों पे आके माफी मांगो, वरना तुम कभी किंगलैंग इमॉर्टल सेट के अंदर नहीं आ पाओगे। लू चेन काफी गुस्सा हो गया होता है और लिन ज़ाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लू चेन बोलता है अगर गॉड भी आके मेरे पेट को बुली करे तो मैं उनको भी नहीं छोड़ूंगा। हम देखते हैं लिन ज़ाओ को अटैक ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होता। सिस्टम बताता है आपने इस प्लॉट को सक्सेसफुली कर दिया है। लिन ज़ाओ बोलते तो काफी बढ़िया चल रहा है, इस तरीके से मैं बहुत जल्दी इमॉर्टल बन जाऊंगा। सिस्टम बताता है आपको यहाँ पे रैंडम गिफ्ट भी मिलते हैं। आपकी फाउंडेशन बोन +3 से इंक्रीज हो चुकी है, आपका चार्म +10 से इंक्रीज हो गया है, आपकी मार्शल आर्ट +1 से इंक्रीज हो गई है, वहीं आपको एक हीलिंग पिल भी मिलती है। लिन ज़ाओ बोलता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, मुझे एक एक करके रिवॉर्ड क्यों मिल रहा है? मुझे तो लगा था टास्क कंप्लीट करने के बाद मैं एक ही बार में इमॉर्टल बन जाऊंगा। सिस्टम फटाफट मुझे एक्सप्लेन करो। सिस्टम बोलता है ये जो सिस्टम है ये हेवंस के ऊपर काम करता है, तो इसीलिए आपके सामने बहुत सारा कंटेंट, सरप्राइजेस और अननोन फंक्शन आएंगे। आपको फ्यूचर के अंदर बहुत सारी चीज एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। लिन ज़ाओ सोच रहा था विलन सिस्टम तुम यहाँ पे बातें घुमा घुमा के बोलते हो। चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये प्लॉट यहाँ पे ओवर हो चुका है तो अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिस्टर सी बोल रहे थे लू चेन तुम यहाँ पे काफी गुस्सा कर रहे हो। किंगलैंग इमॉर्टल सेट के अंदर इस बंदे का लेवल बहुत ज्यादा हाई है, अगर तुम यहाँ पे इसको ऑफेंड करते हो तो कल का टेस्ट तुम्हारे बिल्कुल भी इजी नहीं जाने वाला। लू चेन बोलता है मिस्टर सी आपको पता है आखिर मैं कैसा इंसान हूँ, और मैं यहाँ पे कॉमनर भी होता तो भी मैं खुद को किसी को भी ह्यूमिलेट नहीं करने देता। मिस्टर सी सोच रहे होते हैं इस बंदे के अंदर बहुत ज्यादा पैशन है, अब मुझे भरोसा हो चुका है मैंने बिल्कुल भी गलत इंसान को नहीं चुना। हम देखते हो फार्मर बोलते हैं यंग मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत फहमी है। तभी हम देखते हैं लू चेन उस बंदे को काफी जोर से हिट करता है। लू चेन बोलते हैं मैं अपनी लाइफ के अंदर अपनी फ्रेंड्स और फैमिली को किसी को भी टच नहीं करने दूंगा। बंदे काफी डर जाते हैं, बोलते प्लीज हमें माफ कर दीजिए। लू चेन बोलता है आप लोग को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, मेरा नाम है लू चेन और मैं बहुत ही फेयर इंसान हूँ, मैं किसी भी ऐसे बंदे को हिट नहीं करता जिसने मेरी दिक्कत खड़ी ना करी हो। लू चेन बोलता है मुझे यहाँ पे रहने के लिए एक जगह चाहिए, सारे बंदे उसको जगह दिखाने लगते हैं। ये सब देख के लू जिंग को काफी गुस्सा आ रहा होता है, सोचती है तुम्हारा पेट बली फार्मर्स की फील्ड को डिस्ट्रॉय कर दे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई तुम्हारे पेट को रोक दे तो तुम्हें काफी गुस्सा आता है। पता नहीं आखिर उस मेमोरी के अंदर मैंने इस जैसे बंदे से प्यार कैसे कर लिया, अब तक इससे अच्छा तो हमारे सीनियर है। नहीं मेरे हिसाब से सीनियर उतने बढ़िया नहीं है, उन्होंने यहाँ पे सेनलुआन सेट का नाम खराब कर दिया। लू चेन से मार खा के यहाँ से भाग गए, मुझे एक बार जाके देखना चाहिए आखिर उस फार्मर की हालत क्या है। वहाँ पे वो देखते कि लिन ज़ाओ ऑलरेडी आ चुका है। लिन ज़ाओ बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और आप इस पिल को खा लीजिए, पिल को खाने के बाद आप पूरी तरह से हील हो जाएंगे। लू जिंग सोच रहे थे सीनियर मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा आखिर आप किस तरह के इंसान हैं, और मुझे लगता है मुझे यहाँ जाना चाहिए ताकि मैं लू चेन को सेट ज्वाइन करने से रोक सकूं। लगता है सीनियर सिस्टर यू रॉन्ग लू चेन की काफी वैल्यू करती है, पता नहीं आखिर मैं सीनियर सिस्टर को लू चेन को सेट के अंदर एंटी देने से कैसे रोकूंगी। उसके बाद हमें एक माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारी सीढ़ियाँ होती है। माउंटेन की उन सीढ़ियों को देख के सारे लोग काफी शॉक हो रहे होते हैं। यू रंग बोलती है अगर तुम लोग यहाँ पे इतने इजी टेस्ट को खत्म नहीं कर सकते तो तुम लोग को यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। हमारा किंगलैंग इमॉर्टल सेट बिल्कुल भी लूजर को एक्सेप्ट नहीं करता। आप एक बंदा बोल रहा होता आखिर ये है कौन, दूसरा बंदा बोलता है क्या तुम इसको नहीं जानते, ये किंगलैंग इमॉर्टल सेट की सेकंड डिसाइपल है, और काफी कमाल की बात तो ये है ये सेट मास्टर की डायरेक्ट डिसाइपल भी है। ये यहाँ पे एक लेजेंडरी स्वॉर्ड कल्टीवेटर फैमिली से बिलोंग करती है। लू चेन बोलते हैं सीनियर ने बिल्कुल सही कहा, अगर हम यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम से इतना डरेंगे तो हम लोग यहाँ पे रहने का कोई मतलब नहीं है। दूसरे बंदे बोलते हैं कि तुम हो कौन जो कि हमारी बेइज्जती कर रहे हो। के साथ वाला बंदा बोलता है ये बंदा जू रानिश का क्राउन प्रिंस है, यहाँ पे ये माना जाता है कि ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड और स्ट्रॉन्ग है। लू चेन बोलता है सीनियर मैं आपको काफी एडमायर करता हूँ, आपकी स्वॉर्ड स्किल्स काफी कमाल की है। यूरंग बोलते मुझे भी तुमसे मिलकर काफी खुशी हुई। वहीं हम देखते हैं यूरंग को देखते लू चेन काफी शर्मा रहा होता है,
लू चैन बोलता है मिस्टर सी आपने बिल्कुल सही कहा था, किंगलैंग सेट बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ पे मुझे ग्रो करने का काफी अच्छा मौका मिलेगा। मिस्टर सी बोलते लगता है तुम्हें ये लड़की काफी पसंद आई। लू चैन बोलता है सीनी आपकी शॉर्टमैनशिप काफी अच्छी है, तो कल्टीवेशन के बारे में आपसे थोड़ी बहुत एडवाइस चाहिए थी। अचानक से हम देखते हैं लिन झाओ आता है और बोलता है आखिर तुम्हें क्या फालतू बात कर रहे हो, तुम यहाँ पे ट्रायल स्टार्ट होने से पहले ही एग्जामिनर को अपनी तरफ कर रहे हो। लू चैन बोलता है मुझे बस सीने की शॉर्ट स्किल काफी अच्छी लगती है, इसलिए मैं बस यहाँ पे उनसे थोड़ी बहुत शॉर्ट स्किल सीखना चाहता हूँ। लिन झाओ बोलता है तुम एक ऑर्डिनरी कल्टीवेटर हो, आखिर तुम्हारे पास क्या क्वालिफिकेशन कि तुम जूनियर यूरोंग से सीख सको, वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनर है ना कि तुम्हारी मास्टर। लू चैन बोलता है सीनियर ने बोला था कि किंगलैंग इमॉर्टल सेट के अंदर कोई भी लूजर नहीं है, लेकिन लगता है यहाँ भी एक्सेप्शन है। मुझे नहीं पता कि तुमने कौन सा तरीका यूज किया जो तुम यहाँ तक पहुंच पाए, लेकिन तुम यहाँ पे किंगलैंग इमॉर्टल सेट के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। तभी हम देखते हैं ग्रीन बाल वाला बंदा बोलता है तुम्हें नहीं पता सीनियर मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल है, उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को हाइड कर रखा है वरना वो तुम्हें एक बार में मार दे, और साथ ही में इन इमॉर्टल सीढ़ियों पे सबसे बड़ा रिकॉर्ड भी उन्हीं का है। बस उनके लू चैन भी काफी शौक रह गया होता है। लिन झाओ सोच रहा था हालांकि रिकॉर्ड वाली बात गलत फहमी है, जो भी मुझे यहाँ पे देख के लग रहा है कि मैं यहाँ पे काफी कूल लग रहा हूँ। लू चैन बोलते हैं मुझे यहाँ पे इस बात पे भरोसा नहीं, अगर इन सीढ़ियों पे चढ़ना इतना ही आसान है तो तुम एक बार वापस चढ़ के दिखाओ। लिन झाओ बोलते तो काफी इजी है, लेकिन मुझे यहाँ पे फालतू की मेहनत नहीं करनी। यूरोंग काफी गुस्सा होते हुए बोलते किंगलैंग इमॉर्टल सेट का जजमेंट काफी फेयर रहा है, तुम यहाँ बिल्कुल भी हमारे ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते। लू चैन बोलता है सीनियर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मिस्टर सी बोलता है लू चैन प्लीज तुम शांत हो जाओ, लिन झाओ वैसे तुम्हें पसंद नहीं करता तो उसको और प्रोवोक करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लू चैन बोलता है इसे कोई फर्क नहीं पड़ता आखिर इस कमी लिन झाओ ने क्या किया था, लेकिन आज मैं यहाँ पे पक्का इसका रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूँ। यूरोंग बोलते यहाँ के रूल्स बिल्कुल सिंपल है, आप लोग कोई मैजिकल वेपन यूज नहीं करना, इन सीढ़ियों पे चढ़ने के लिए आप लोग को सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल पावर यूज करना है। इन सीढ़ियों के ऊपर एक फॉर्मेशन लगाई गई है, अगर आप लोग यहाँ पे चीटिंग करते हो तो आपको उसी वक्त डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और आप फ्यूचर के अंदर कभी किंगलैंग इमॉर्टल सेट को ज्वाइन नहीं कर पाओगे। तुम लोगों में से जो भी 100 लोग वहाँ पे चढ़ पाएंगे वो लोग डिसाइपल सेरेमनी के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस टेस्ट को पास करने के बाद तुम लोग हाईएस्ट रिकॉर्ड को भी तोड़ने के लिए जा सकते हो। ये बात ध्यान रखना, तुम जितना ज्यादा ऊपर जाओगे उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ता जाएगा, सब लोग अपनी लिमिट्स पे ध्यान देना वरना तुम्हारी स्पिरिचुअल रूट्स खराब हो सकती है, और बाकी सब तुम लोग के ऊपर है। यहाँ पे एग्जाम स्टार्ट होता है, इसी के साथ हम देखते हैं सारे लोग काफी स्पीड से उन सीढ़ियों को भागना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन थोड़ी देर चढ़ने के बाद हम देखते हैं बहुत सारे लोग थक गए होते हैं। वो लोग बोलते हैं यहाँ का प्रेशर बहुत ज्यादा है, लेकिन वहीं हम देखते हैं लू चैन काफी स्पीड से उन सीढ़ियों पे भाग रहा होता है। लू चैन सोच रहा होता है स्पिरिचुअल प्रेशर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ये प्रिंस ना सिर्फ इस टेस्ट को पास करेगा बल्कि लिन झाओ का रिकॉर्ड भी तोड़ेगा, जिससे यूरोंग पक्का मेरे प्यार में पड़ जाएगी। लिन झाओ सोच रहा होता है यहाँ पे इस कहानी का ओरिजिनल प्लॉट ये है कि लिन झाओ यहाँ पे लू चैन को सीढ़ियों पे चढ़ने परेशान करेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे लू चैन की किस्मत को हेवंस ने डिसाइड किया है, इसीलिए वो हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए इस रिकॉर्ड को तोड़ देगा। इस दिन के बाद से लू चैन काफी फेमस हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं लिन झाओ लू चैन के ऊपर छोटा सा पत्थर फेंक देता है, हालांकि वो पत्थर वहां पे दूसरे बंदे को लगता है और वो वहां पे गिर जाता है। लू चैन लिन झाओ को देखते हुए काफी चिढ़ रहा होता है। यूरोंग बोलती है सीनियर ये सेट के एग्जामिनेशन है, हमको यहाँ पे फेयर रहना होगा, अगर आपने पर्सनल ग्रज की वजह से कुछ भी करेंगे तो ये हमारे सेट का नाम खराब करेगा। लिन झाओ बोलता है यहाँ मेरा हाथ फिसल गया, मैं ये वापस से नहीं करने वाला। लिन झाओ सोच रहा था अब मैं यहाँ पे एक बार और पत्थर फेंकूंगा, लू चैन इस पत्थर को पकड़ के वापस से मेरे फेस के ऊपर हिट कर देगा। यूरोंग मेरी हरकतों की वजह से काफी चिढ़ जाएगी और मेरे खिलाफ एक्शन लेगी। मिस्टर सी बोलते हैं लू चैन बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट मत होना, हम लोग बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। लू चैन बोलता है मैं यहाँ पे बहुत जल्दी रिकॉर्ड को तोड़ दूंगा। तभी हम देखते हैं लिन झाओ बोलता है एक बार आसमान की तरफ देखो, बहुत सारी सुंदर लड़कियां बिना कपड़ों के उड़ रही है। इसी के साथ हम देखते हैं मिस्टर सी और लू चैन दोनों ही ऊपर की तरफ देखने लगते हैं। इस टाइम का फायदा उठाते हुए लिन झाओ उसके ऊपर पत्थर फेंक देता है, लेकिन हम देखते हैं लू चैन उस पत्थर को पकड़ लेता है। लू चैन बोलता है ये ट्रिक मेरे खिलाफ बाबा काम नहीं आने वाली। लिन झाओ बोलता है बहुत बढ़िया, अभी फटाफट से मेरे ऊपर फेंको। लेकिन अचानक से हम देखते हैं लू चैन कुछ देखता है और नीचे की तरफ गिर जाता है। ये देख के लिन झाओ भी काफी शॉक हो रहा होता है। नोवेल के प्लॉट के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल अलग जा रहा है, यहाँ पे लू चैन बिल्कुल भी गिरना नहीं चाहिए था। हम देखते हैं पीछे की साइड लू जिंग चोगा पहन के आई होती है। थोड़े टाइम पहले हम देखते हैं सारे लोग बोल रहे थे लू चैन तो काफी कमाल का है, वो काफी स्पीड से ऊपर की तरफ जा रहा है, इस स्पीड के साथ उसके लिए रिकॉर्ड तोड़ना ज्यादा मुश्किल बात नहीं होगी। लू जिंग सोच रही होती है ये सब बिल्कुल मेरी मेमोरी के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। सीनियर यहाँ पे लू चैन को रोकने में नाकामयाब हो गए। अब यहाँ पे सीनियर के पत्थर को पकड़ के लू चैन वापस उनको ऊपर फेंक देगा, लेकिन जैसे ही लू चैन उस पत्थर को पकड़ता है उसके नीचे एक कैमेलियन होता है। वो कैमेलियन अपनी जीभ के हाथ से लू चैन को पकड़ गिराया जाता है। लू जिंग सोच रही होती है तो आखिरकार ये ट्रिक काम कर गई। लू चैन सोच रहा था मैं यहाँ पे नहीं रुक सकता, मैं जाओ डायनेस्टी का प्रिंस हूँ। उसके बाद हम देखते हैं लू चैन लोग के पांव खींच खींच के आगे बढ़ रहा होता है। सारे लोग बोल रहे होते हैं तुम यहाँ पे रूल को तोड़ रहे हो, तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। लू चैन बोलता है मैंने यहाँ पे कोई मैजिक वेपन यूज नहीं किया, ये सब मेरी स्पिरिचुअल पावर है। यूरोंग बोलती है हाँ इसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, ये बिल्कुल सही है। लू चैन बोलता है रूल्स के बारे में सोचने से अच्छा फटाफट आगे बढ़ो, क्योंकि यहाँ पे स्लॉट्स काफी लिमिटेड है। वहीं हम देखते हैं लू चैन ने बहुत इजीली उस टेस्ट को पास कर लिया होता है। लू चैन की इस हरकत की वजह से सारे लोग आपस में फाइट करने लगते हैं,
ताकि वो एक दूसरे को गिरा सके। लिन जाओ सोच रहा था ये बंदा इस कहानी का मेन कैरेक्टर है तो इसको तो पास करना ही था। लिन जाओ के साथ वाला जूनियर बोल रहा होता है लू चेन के अंदर बिल्कुल भी शर्म नहीं है, अगर ये जैसे बंदा हमारे किंगलिंग इमॉर्टल सेट को ज्वाइन करेगा तो ये काफी बेकार बात होगी। लिन जाओ बोलता अगर यहाँ पे यूरंग बोल रही है कि उसने रूल नहीं तोड़ा तो उसने बिल्कुल भी रूल नहीं तोड़ा होगा। लिन जाओ सोच रहा था इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद उसने बहुत इजीली टेस्ट को पास कर लिया, लू चेन यहाँ पे बहुत इजीली मेरे रिकॉर्ड को तोड़ देगा। लू जिंग सोच रही होती है सच में लू चेन काफी बड़ा कमीना है, मेरा कमीलियन यहाँ पे इसको नहीं रोक पाया तो आखिर मैं यहाँ पे क्या करूँ। भाई हम देखते हैं लू चेन एक एक करके फ्लोर में आगे बढ़ रहा होता है, ऐसे उसके सामने लिन जाओ का रिकॉर्ड आ जाता है। ये देख के लिन जाओ का जूनियर बोल रहा होता है सीनियर बता रिकॉर्ड टूटने वाला है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इससे पहले वो रिकॉर्ड को तोड़ पाता हम देखते हैं उसके ऊपर काफी जोर का अटैक होता है। लू जिंग सोच रही होती है ये यहाँ पे मैंने नहीं किया, लिन जाओ सोच रहा होता है तो आखिर ये करने वाला है कौन। हम देखते हैं ये करने वाले कोई और नहीं बल्कि यूरंग होती है। यूरंग बोलती है लू चेन हमारे सेट का नाम डिजर्व नहीं करता, हमें बताया था कि यूरंग को भी वही सेम मेमोरी आई थी जो कि लू जिंग को आई थी। यूरंग बोलती है सीनियर जो बंदा यहाँ पे रूल्स को इग्नोर करता है हमारे सेट में आने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। लिन जाओ बोलता है जूनियर तुम बिल्कुल सही कह रही हो, साथ ही में वो सोच रहा होता है तुम तो यहाँ पे लू चेन की हेल्प करने वाली थी, फिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। यूरंग सोच रही होती है अगर वो ड्रीम रियल है तो ये बंदा कभी हमारे सेट को ज्वाइन नहीं करना चाहिए। अभी हम देखते हैं लू चेन वहाँ पे आगे बढ़ने का ट्राई कर रहा होता है, बंदा उसको किक मार के पीछे की तरफ कर देता है, वो बोलता है ये सेम काम मैं वापस से नहीं होने दूंगा। लू चेन सोच रहा होता है क्या मैं यहीं पे फेल होने वाला हूँ, मैंने अभी तक अपना रिवेंज भी नहीं लिया तो क्या मुझे एक भी चांस नहीं मिलेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं मिस्टर सी उसको बचा लेते हैं। मिस्टर सी बोलते हैं मैं अपनी एबिलिटी की हेल्प से तुम्हारी इस बार हेल्प कर रहा हूँ, ताकि हमें बहुत सारे लोग हम लोग को देख रहे हैं तो हम यहाँ पे ज्यादा मूव नहीं कर सकते। और हाँ ये बात ध्यान रखना भले ही तुम्हें किस्मत ने चूज किया हो लेकिन फिर भी तुम हर बार इतने लकी नहीं रहोगे। लू चेन बोलता है ये किंगलिंग इमॉर्टल सेट काफी कमीना है, आज मुझे यहाँ पे कैसे भी करके एंटर करना है। मिस्टर सी अगर मैं यहाँ पे हार गया तो आप भी हार जाएंगे। मिस्टर सी बोलता है टेंशन मत लो मैं तुम्हारी हेल्प करने वाला हूँ, तुम्हारे हाथ से ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी जाने वाली। तभी हम देखते हैं यूरंग काफी गुस्सा हो गई होती है और अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगती है। देख के लिन जाओ सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, यूरंग यहाँ पे लू चेन के ऊपर अटैक करने वाली है। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा हो गया तो इस कहानी का प्लॉट पूरी चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी हम देखते हैं लिन जाओ आगे बढ़ते यूरंग को गले लगाता है। यूरंग बोलती है सीनियर आखिर आप कर क्या रहे हैं। लिन जाओ सोच रहा होता है मैंने यहाँ पे बिना सोच समझे इसको गले लगा लिया। लिन जाओ का डेविल मन बोल रहा होता है तुम यूरंग को बोल दो कि वो तुम्हें काफी पसंद है, यहाँ पे डर के बैठने का कोई फायदा नहीं। उसका एंजल वाला मन बोल रहा होता है यहाँ पे हवा काफी चल रही है इसीलिए जूनियर मैं तुम्हें यहाँ पे हवा से बचा रहा था। सारे लोग बोलने लगते हैं क्या ये लोग रिलेशनशिप के अंदर है, देखो लिन जाओ के अंदर कितनी हिम्मत है, उसने यहाँ पे यूरंग को सबके सामने गले लगा लिया। ये सब सुन के यूरंग काफी शर्मा गई होती है। यूरंग वहाँ पे लिन जाओ को उठा के पटक देती है और बोलती है सीनियर ये काफी गलत है, इसमें बहुत ज्यादा ठगी हो चुके हैं। लिन जाओ बोलता है यूरंग तुम्हें यहाँ पे ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। ये सुन के यूरंग काफी शर्मा रही होती है और सोचती है क्या यहाँ पे सीनियर मेरे रेपुटेशन को बचाने का ट्राई कर रहे हैं ताकि मैं यहाँ पे लू चेन को आगे बढ़ने से ना रोकूं। लिन जाओ सोच रहा था यहाँ विलन मैं हूँ तो तुम्हें मेरा काम करने की जरूरत नहीं है। सारे लोग बोल रहे देखो लू चेन काफी स्पीड से आगे बढ़ रहा है, यहाँ तक कि वो काफी स्पीड से आगे बढ़ते हुए पत्थरों को भी तोड़ रहा है। यूरंग सोच रहे जैसे कि मेमोरी के अंदर बताया गया था उसने ना सिर्फ यहाँ पे टेस्ट को पास किया बल्कि सीनियर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, इससे यहाँ पे डील करना उतना भी आसान नहीं होने वाला। लिन जाओ काफी खुश होता है सोच रहा होता है मेन कैरेक्टर तो आखिर मेन कैरेक्टर ही होता है, उसके सामने कुछ भी आ जाए वो हर एक मुसीबत को पार कर लेता है। तभी हमें दिखाया था लू चेन को जिसकी हालत काफी खराब हो गई होती है। लू चेन बोलता है लिन जाओ जो बेइज्जती आप तुमने मेरी की है मैं पक्का उसका 10,000 वापस रिपे करूंगा। उस टेस्ट के खत्म होने के बाद यूरंग किंगलिंग इमॉर्टल सेट के हॉल में आई होती है। उनमें से एक मास्टर पूछता है यूरंग आखिर ये टेस्ट कैसा गया। यूरंग बोलती है हेड मास्टर यहाँ पूरे 356 लोग आए थे, इनमें से इस टेस्ट के अंदर 100 लोग पास हुए, लगभग इसके अंदर 100 से ज्यादा लोग सीरियसली इंजर्ड है और वहीं लगभग 50 लोग उसी वक्त एलिमिनेट हो गए थे। हेडमास्टर बोलते हैं पिछली बार के टेस्ट के अंदर इतनी ज्यादा इंजरी नहीं हुई थी, बाकी इस बार यहाँ पे इस टेस्ट के अंदर क्या हुआ है। यूरंग बताते ये सब यहाँ पे चैलेंजर लू चेन की वजह से हुआ है। हेडमास्टर बोलते हैं लू चेन मुझे लगा था वो भी यहाँ पे आएगा, वो कमीना जहाँ भी जाता है वहाँ पे बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है, उसकी वजह से यहाँ पे इस टेस्ट के अंदर इतनी दिक्कत हुई। यूरंग बोलती है मास्टर वो बंदा बहुत ही एरोगेंट और एग्रेसिव है, उसने आगे बढ़ने के लिए फेयर तरीका यूज नहीं किया, भले उसने एग्जाम पास कर लिया हो लेकिन उसका आगे बढ़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। हेडमास्टर बोलते यूरंग ऐसा नहीं बोलते, ये काफी गलत बात होती है। लू चेन को वहाँ फॉर्मेशन की वजह से कोई भी दिक्कत नहीं हुई, इसका मतलब जो भी वहाँ पे कर रहा था उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात ये टेस्ट उन लोगों के लिए बहुत बड़ा कंपटीशन था तो यहाँ पे किसी भी तरीके से जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी हम देखते हैं एक दूसरे मास्टर बोलते हैं हमारा जो किंगलिंग इमॉर्टल सेक्ट है वो यहाँ पे डिसाइबल के कैरेक्टर और मोरालिटी पे काफी ध्यान देता है। यूरंग के कहने के हिसाब से वो बंदा काफी चालाक और कमीना है, ऐसे बंदे का यहाँ पे किंगलिंग इमॉर्टल सेट के अंदर आना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। तीसरे बंदे बोल रहे थे इस बंदे ने ना सिर्फ यहाँ पे एग्जाम पास किया
क्योंकि लिन जाओ का भी रिकॉर्ड तोड़ा है। इतने अच्छे टैलेंट के साथ अगर हम इसको बाहर निकालते हैं तो ये हमारे सेट के लिए काफी बुरा होगा। हमें यहाँ पे ऐसे बंदे चाहिए जिनके अंदर काफी टैलेंट हो और वो हमारे किंगलैंड सेट को आगे भी रिप्रेजेंट कर सके। एक तीसरे मास्टर बोलते ये टेस्ट यहाँ पे इसलिए रखा गया था ताकि हम लोग यहाँ पे डिसाइबर का टैलेंट जान सके। लिन जाओ का रिकॉर्ड तोड़ के इस बच्चे ने प्रूव किया है कि वो यहाँ पे सेट के अंदर आने के लायक है। हेडमास्टर बोलते हैं मेरे हिसाब से लू चेन को कल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने देते हैं। वहाँ पे हम लोग क्लियरली देख लेंगे क्या कि लू चेन को लेना है या नहीं लेना, और वैसे तुम्हारी मास्टर सेक्लूजन से बाहर आई कि नहीं। एक फिफ्थ मास्टर बोलती है तुम्हारी मास्टर यहाँ पे कल्टीवेशन में जाकर काफी देर से रुकी हुई है, इतने साल होने के बावजूद वो प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुई। हम यहाँ पे चाहेंगे कि तुम्हारी मास्टर इस एंट्रेंस सेरेमनी के अंदर जरूर से आए। हेडमास्टर बोलते जब मैंने नाइट में बाहर देखा था तो बाहर काफी लाइट थी, इसका मतलब ये हमारे किंगलैंड इमॉर्टल सेट का टर्निंग पॉइंट होने वाला है। हमें नहीं पता कि हम यहाँ पे कब तक साथ दे पाएंगे, तो इसीलिए हमें जल्द से जल्द डिसाइपल की जरूरत है जो कि काफी टैलेंटेड हो और काफी अच्छा परफॉर्म कर सके। यू रॉन्ग सोच रहे होते अगर मैं मेमोरी के हिसाब से देखूं तो वो टर्निंग पॉइंट कोई और नहीं बल्कि लू चेन है। इन सभी को लग रहा है कि लू चेन एक ब्लेसिंग है बल्कि रियलिटी के अंदर वो एक डिस्ट्रक्शन है। उसके बाद हमें सेलनुआन पीक सेट के एल्केमी एरिया का सीन दिखाया जाता है। लिंजा वहाँ में बोल रहा होता है सारे लोग सीने के बाद ध्यान सुनो, इस तरीके से हम लोग को समुद्र का किनारा नहीं दिखता उसी तरीके से एल्केमी भी होती है। अगर हम यहाँ पे एल्केमी के ऊपर ध्यान देते हैं तो हम लोग काफी बड़ी अचीवमेंट हासिल कर पाएंगे। तुम लोग को समझ में आ रहा है मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ। सारे लोग बोल रहे थे सीनियर बताओ काफी होशियार है। तभी हम देखते सिस्टम बोलता है तुमने यहाँ पे ह्यूमन थिंकिंग को डेवलप किया है, इसीलिए तुम्हारी एल्केमी की स्किल को 99 पॉइंट से इंक्रीज किया जाता है और तुम्हारी एल्केमी का लेवल 5th ग्रेड में पहुंच चुका है। ये सुन के लिंजा काफी शॉक हो गया और सोच रहा होता है आखिर मैं यहाँ पे एल्केमी के 5th ग्रेड में कैसे पहुंच सकता हूँ। लू चेन काफी पावरफुल हो जाएगा और हमारे सेट के ऊपर कंट्रोल कर लेगा, तभी वो सिर्फ यहाँ पे ग्रेड 5 तक पहुंच पाएगा। और वहीं मैं जो कि अभी अभी एल्केमी के अंदर एंटर किया हूँ वो इतनी जल्दी ग्रेड 5 में पहुंच गया। इस टाइम मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे और गिफ्ट मत दो। अगर सब कुछ यहाँ पे इस तरीके चलता रहा तो मैं जो कि विलन हूँ वो असलियत में मेन कैरेक्टर बन जाएगा। लेकिन सही से बताता ये सुनकर काफी कूल लगता है एक स्टोरी का मेन कैरेक्टर होना। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे जल्द से जल्द स्टोरी को कंप्लीट करके रियल वर्ल्ड के अंदर जाना चाहता हूँ। इसको यहाँ पे मेन कैरेक्टर बनना है बने, लेकिन मुझे नहीं बनना। आज रियलिटी के अंदर मैं यहाँ पे कल का प्लॉट कंप्लीट करने के लिए आया हूँ। चला के कंपटीशन के लिए मैं एक पोर्शन को चोरी करूंगा। मुझे बस यहाँ पे धीरे धीरे आगे बढ़ना है, कोई मुझे नहीं देखना चाहिए। अभी तक यहाँ पे जो भी चलता आया है वो सब स्टोरी के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। अभी हम देखते हैं यूरोंग बोलती है सीनियर आखिर आप क्या कर रहे हैं। लिंजा सोच रहा था आखिर यूरोंग यहाँ पे आ गई, उसने मुझे एलेक्सी चुराते हुए देख लिया, मुझे यहाँ पे काफी अच्छी एक्टिंग करनी होगी। लिंजा बोलता है यूरोंग क्या तुम्हें पता है जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है तुम बिल्कुल परफेक्ट हो, तुम्हें देख के खुद को कंट्रोल करवाना काफी मुश्किल होता है। लिंजा सोच रहा था प्लॉट के अकॉर्डिंग ये मेरे ऊपर काफी गुस्सा करेगी। यूरोंग बोलेगी आप यहाँ के एल्डर डिसाइबल होने के बावजूद भी ऐसी बातें करते हो, क्या आपको यहाँ बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। लेकिन तभी हम देखते हैं यूरोंग शर्माते हुए बोलती है सीनियर क्या आपको सच में ऐसा लगता है, तो अगर आप मुझे 3rd डिसाइबल या 4th डिसाइबल से कंपेयर करेंगे तो आखिर में कैसे लगूंगी। ये सुन के लिंजा काफी शॉक रह गया होता है, वो सोचता है ये रिएक्शन नहीं आना चाहिए था, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करना होगा, ये प्लॉट इस तरह से खराब नहीं हो सकता। लिंजा बोलता है जूनियर फालतू बात करना बंद करो, मैं तुम्हें यहाँ बताता हूँ कि आखिर मैं क्या करने के लिए आया हूँ। मैं आज यहाँ पे एल्केमी रूम से एक एलेक्सी चुराने के लिए आया हूँ, आखिर मैं उस एलेक्सी से क्या करूंगा वो तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। लिंजा सोच रहा था मैं यहाँ पे यूरोंग के सामने अपना क्राइम कन्फेस कर रहा हूँ, अगर यूरोंग के अंदर थोड़ा भी दिमाग होगा तो वो मेरी बातों को समझ जाएगी। यूरोंग बोलती है सीनियर क्या आपको ये डेडली की पिल चाहिए थी। लिंजा सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे यूरोंग को ये सब कैसे पता, तो सबसे पहले मैं इस पिल को ले लेता हूँ उसके बाद देखा जाएगा। लिंजा को बताया था कि आपने इस प्लॉट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। लिंजा जाते हुए बोल रहा होता है ये डेडली की पिल काफी खतरनाक है, मैं यहाँ पे इस पिल को उस बंदे के खिलाफ यूज करूंगा जिसको मैं सबसे ज्यादा हेट करता हूँ। लिंजा सोचता है मेरे इस बिहेवियर से यूरोंग को पता चल जाएगा कि आखिर मैं क्या करने वाला हूँ, वो पक्का से मेरे ऊपर काफी शक करेगी और मेरे खिलाफ कलेक्शन लेगी। लेकिन वहीं हम देखते हैं यूरोंग सोच रही होती है सीनियर काफी क्यूट है, कि मैंने अभी तक सीनियर के ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया था। उस मेमोरी की वजह से मुझे अब सीनियर के बारे में पता चल गया कि वो काफी अच्छे इंसान है। सीनियर बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, इस पिल के हेल्प से लू चेन बिल्कुल भी नहीं बचेगा, आप यहाँ पे इस मिशन के अंदर पक्का सक्सेसफुल होने वाले हैं। तभी हमें 1000 वैली ऑफ फ्लावर्स का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे लिंजाओ की मास्टर अपने सेक्लूजन से उठ गई होती है। हमें बताया था किंगलैंड इमॉर्टल सेक्ट सेंट्रल कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न रीजन में है। इसके अंदर यहाँ पे मेनली 5 सेक्ट आते हैं, फैंगमिंग सेक्ट, सेनलुआन सेक्ट, चियुन सेक्ट, टियांगडोंग सेक्ट और लॉन्गजाओ सेक्ट। हर एक मेजर सेक्ट का एक पीक मास्टर होता है। वहीं अगर बात की जाए सेनलुआन सेक्ट की तो उसकी मास्टर है जाओ होंगलिंग, जिसको कि ईस्टर्न रीजन की सबसे सुंदर फीमेल कल्टीवेटर माना जाता है। जाओ होंगलिंग की पर्सनैलिटी काफी बोल्ड है, वो एक अल्कोहल एडिक्ट है जो कि उसके अपीयरेंस को देख के बिल्कुल पता नहीं चलता। जाओ होंगलिंग यहाँ पे सेट के मैटर के अंदर जान नहीं पड़ती, इसीलिए वो यहाँ पे सेनलुआन माउंटेन से बहुत ही कम उतरती है। हालांकि उसको बाहर के लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो अपने डिसाइपल को लेकर काफी प्रोटेक्टिव है। हालांकि लिन जाओ एक इडियट है, लेकिन फिर भी जाओ होंगलिंग ने कभी उसको माउंटेन से नीचे नहीं भेजा। हालांकि लिन जाओ ने इस बात का फायदा उठाया कि उसकी मास्टर सेक्लूजन के अंदर है। लिन जाओ ने अपने मास्टर की स्टॉकिंग को चुरा के अपनी जेब के अंदर रख दिया। नेक्स्ट डे जब वो लू चेन से फाइट कर रहा था तो लू चेन के स्पिरिचुअल पेट ने
उस टॉकिंग को उसकी जेब से बाहर निकाल दिया। चीज देख के सैड डिसेबल काफी शॉक थे। वही जाओ होंगलिंग लिन जाओ से काफी डिसअपॉइंट हो गई। वहाँ पे लू चैन ने लिन जाओ के फेस पे काफी जोर का थप्पड़ मारा और उसके स्पिरिचुअल रूट को काट दिया। इस तरीके से लिन जाओ एक ऑर्डिनरी मॉडल के अंदर चेंज हो गया। तभी हमें लिन जाओ को दिखाया जाता है जो कि 1000 वैली ऑफ फ्लावर्स के अंदर आया होता है। लिन जाओ सोच रहा था विलेन का काम काफी बेकार है, यहाँ पे अपने मास्टर की स्टॉकिंग को चुराना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे इस प्लॉट कंप्लीट करने के बाद मेरे साथ काफी बुरा होगा। जैसे ही लिन जाओ मास्टर के रूम के अंदर एंटर करता है, वो देखता है कि वो रूम काफी बिखरा हुआ है। वो सोचता है आखिर मास्टर सेक्लूजन के अंदर जाने से पहले कर क्या रही थी। जी यहाँ पे जल्द से जल्द मास्टर की स्टॉकिंग को चुरा के जाना होगा। इससे पहले कल लूचन मेरे ऊपर अटैक करे, मुझे किसी को भी पता नहीं लगने देना। आखिर यहाँ मास्टर की स्टॉकिंग है कहाँ पे, मुझे बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। लिन जाओ बोलता है सिस्टम, आखिर मास्टर की स्टॉकिंग कहाँ पड़ी होगी। सिस्टम बोलता है तुम्हारी मास्टर एक अल्कोहल एडिक्ट है, तो तुम उसके हिसाब सोचो। लिन जाओ सोचता है ये मेरे से बनने के लिए बिल्कुल मुश्किल बात नहीं है। मेरी मास्टर को पता होगा एक बार वो सेक्लूजन में चली गई तो उनको बिल्कुल भी अल्कोहल नहीं मिलने वाली, तो उन्होंने सेक्लूजन में जाने से पहले पक्का से ड्रिंक किया होगा। ड्रिंक करके मास्टर को काफी पसीना आया होगा, इसीलिए वो वहाँ पे नहाने के लिए गई होंगी और नहाने के लिए उन्होंने सबसे लेट अपनी स्टॉकिंग को उतारा होगा। इसका मतलब वो स्टॉकिंग पक्का से बाथ टब के सबसे करीब पड़ी होगी। सिस्टम बोलता है आपका ये प्लॉट पॉइंट बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। लिन जाओ सोचता काफी मजा आ गया, अब मैं यहाँ पे इमॉर्टल बनने के काफी नजदीक आ चुका हूँ। कल के बाद मेरी ये स्टोरी खत्म हो जाएगी और मैं वापस से रियल वर्ल्ड के अंदर चला जाऊंगा। लिन जाओ के जाने के बाद जाओ होंगलिंग वहाँ से बाहर निकलती है। जाओ होंगलिंग सोचती है मेमोरी के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे सच में स्टॉकिंग चुराने के लिए आया। इसका मतलब जो हेवनली मेमोरी मेरे को आई वो बिल्कुल सच थी। उस मेमोरी के अकॉर्डिंग लू चेन ने लिन जाओ की हालत काफी खराब कर दी और वही मैंने लू चेन को अपने डिसेबल बना के उसको वू जियांग स्वॉर्ड दे दी। जो भी मैंने किया वो सब बिल्कुल गलत था, उस वजह से मेरा सेट तबाह हो गया। आखिर मैं जाओ होंगलिंग ऐसे बंदे को अपनी वू जियांग स्वॉर्ड कैसे दे सकती हूँ। लू चेन आखिर तुम्हारी एग्जिस्टेंस है क्या, तुम ये सब कैसे कर पाए। लेकिन यहाँ पे चीजें काफी इंटरेस्टिंग हो रही है अब, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता चल चुका है कि फ्यूचर के अंदर क्या होने वाला है। तो जो भी मेरी मेमोरी के अंदर हुआ है वो मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया था। लू चेन के एंटर करने के साथ ही सारे लोग बात कर रहे होते हैं। इस बंदे के अंदर बिल्कुल भी शर्म नहीं है, चीटिंग करने के बावजूद ये इतना एरोगेंटली चल रहा है। तुम्हें पता है इसने मेरे कजिन को खींच के गिरा दिया। लू चेन बोलता है किसी को भी आगे बढ़ना है तो उसको अगले बंदे को गिराना होगा। आखिर तुम लोग के पास में क्या क्वालिफिकेशन है कि तुम लोग मेरे बारे में बात कर सको। तुम सारे लोग काफी डरपोक हो जो कि सामने आके फाइट करने से डरते हो। अचानक से हम देखते हैं लिन जाओ वहाँ पे आता है और बोलता है लू चेन तुम काफी एरोगेंट हो, अगर तुम्हें ये सब काम करने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आती तो तुम्हें जाकर डीमन सेट के अंदर पढ़ना चाहिए। हमारा किंगलैंग इमॉर्टल सेट बिल्कुल भी ये सारी चीजें टॉलरेट नहीं करेगा। लू चेन बोलता लिन जाओ आखिर तुम्हारी ये बोलने की हिम्मत कैसे हुई। तभी मिस्टर सी बोलते लू चेन मेरी बात ध्यान सुनो, ये उसकी टेरिटरी है, गुस्से को तब तक कंट्रोल करना होगा जब तक ये डिसेबल सेरेमनी खत्म नहीं हो जाती। लिन जाओ बोलता तुम्हें यहाँ पे बात करने की इजाजत है लेकिन फालतू बात करने की नहीं। क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है कि तुम्हें छोड़कर किसी ने चीटिंग करी हो। यू रॉन्ग साइड छुप के देख रही होती है सोचती है तो यहाँ पे इन लोगों की फाइट स्टार्ट होने वाली है, मुझे कैसे भी करके इस फाइट को यहाँ पे रोकना होगा। ऐसे ही यहाँ पे लू चेन अटैक करेगा, मैं उसके पैरों को काट दूंगी जिससे कि वो यहाँ पे डिसेबल सेरेमनी के अंदर एंटर ही ना कर सके। लू चेन बोलता है ब्रदर लिन जाओ आपको मुझसे काफी दिक्कत है, जब से आप मुझसे मिले हैं आप मेरे लिए बहुत ज्यादा दिक्कत खड़ी कर रहे हैं। अब आपको इसलिए मेरे से दिक्कत है क्योंकि मैंने आपका रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। उसके बाद हम देखते हैं लिन जाओ वहाँ पे लू चेन के टेस्ट को दिखाता है। लिन जाओ बोलता है तुम्हें यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए पत्थर को तोड़ के जाना पड़ा, आखिर तुम यहाँ पे किस बात के लिए इतना प्राउड हो रहे हो। इस टेस्ट की हिस्ट्री के अंदर किसी ने भी आज तक इस तरीके से नहीं करा होगा। तुम वो पहले इंसान हो जो कि रिकॉर्ड तोड़ने के बावजूद उसकी फेस की हालत वो थी। मैंने फोटो स्टोन के अंदर ये सब कैप्चर कर लिया था ताकि मैं तुमको बाद में दिखा सकूं। तुम्हारे डिसेंडेंट ये देख के तुम्हारे पर काफी प्राउड फील करेंगे। तभी हम देखते हैं लू चेन गुस्से में आके जमीन के ऊपर पंच मारता है। यू रॉन्ग सोच रही होती है आखिर लू चेन की हिम्मत कैसे हुई कि वो सीनियर के ऊपर चिल्ला सके, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सीनियर ने पहले प्रो किया था तो इसीलिए मैं इस फाइट के अंदर एंटर नहीं कर सकती। तभी हम देखते हैं जाओ होंगलिंग यू रॉन्ग के पीछे आती है और बोलती है काफी कमाल की बात है कि लिन जाओ अपने सामने डेंजर को देख के भी नहीं डर रहा। वैसे क्या जो उसके सामने बंदा उसी का नाम लू चेन है। यू रॉन्ग बोलती है मास्टर आखिर आप कब आई। जाओ होंगलिंग बोलती है अपना मुंह बंद करो और देखो सामने क्या हो रहा है। लू चेन बोलता है तुम सी बड़ी बड़ी बातें करते हो, अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो चलो कम्पीट करके देखते हैं। लिन जाओ बोलता है मैं तुम्हें कल हिट करने वाला था लेकिन लगता है तुम्हारा आज ही मार खाने का मन है, अगर तुम्हें यहाँ पे फाइट करने का मन है तो मुझे इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। लू चेन बोलता है फालतू बात करना बंद करो, तुम यहाँ पे काफी घमंडी हो रहे हो, अगर फाइट के बीच में तुम्हें कुछ हो जाए तो प्लीज मुझे उसके लिए कुछ मत बोलना। यू रॉन्ग सोचती है सीनियर पे काफी गलत कर रहे हैं, अगर वो यहाँ पे लू चेन से फाइट करेंगे तो उनके लिए काफी दिक्कत हो जाएगी। जाओ होंगलिंग सोचती है मुझे यहाँ पे लू चेन के पैरों को काटना होगा। लिन जाओ बोलता है अगर मैं तुम्हें पर अटैक करूंगा तो तुम्हें ये लगे मैंने तुम्हें बुली किया, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पे पहले अटैक करने का मौका दे रहा हूँ। लू चेन सोच रहा था आखिर लिन जाओ इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है।
क्या ये मुझे जानबूझ के गुस्सा दिला रहा है ताकि मैं पब्लिक के अंदर कोई ना कोई गलती कर दूं? इस तरीके से शायद से लिन जाओ मुझे इस डिसेबल सेवन से डिस्क्वालीफाई करना चाहता है। लिन जाओ सोचता है इसका मतलब तुम यहाँ पे हेजिटेट कर रहे हो। लिन जाओ बोलता है मैं यहाँ पे चुपचाप खड़ा हूँ और तुम वहाँ से मूव भी नहीं कर पा रहे। क्या तुम्हें यहाँ पे इस बिग ब्रदर की एडवाइस चाहिए क्या कि तुम खुद को मूव कैसे करो? लिन जाओ के मुंह से ये बातें सुन के लू चैन बहुत ही गुस्सा हो गया होता है। लू चैन बोलता है लिन जाओ कमीने, मुझे पता है यहाँ पे कोई ना कोई ट्रिक है। लिन जाओ बोलते काफी डिसअपॉइंटिंग है, तुम यहाँ पे बस बड़ी बड़ी बातें करते हो, तुम्हारे अंदर यहाँ पे मेरे ऊपर अटैक करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। लू चैन तुम बहुत ही बड़े डरपोक हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि डर के मारे तुमने अपने पैंट के अंदर टॉयलेट कर दिया है और तुम यहाँ पे इसीलिए मूव नहीं कर पा रहे कि कहीं पूरी दुनिया को पता न चल जाए। इस बात के साथ ही लू चैन का सब्र का बांध टूट जाता है। लू चैन बोलता है लिन जाओ तुमने मुझे यहाँ पे ह्यूमिलेट किया है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। मिस्टर सी बोलता है लू चैन प्लीज शांत हो जाओ, ये तुम्हारे फ्यूचर की बात है। वहीं हम देखते हैं जाओ होंगलिंग यूरोन दोनों ही अटैक करने के लिए तैयार हो गए होते हैं। अब बस इसी बात का इंतजार कर रहे होते हैं कि आखिर लू चैन कब अटैक करेगा। लू चैन वहां चला जाता है और बोलता है लिन जाओ तुम काफी पछताओगे। लिन जाओ बोलता चलो ठीक है देखते हैं आखिर यहाँ पे क्या होता है। यू रोंग सोच रहे थे अगर वो शॉट सीने को हिट हो गई होती तो ये काफी खतरनाक हो सकता था। यू रोंग बोलती है मास्टर आपको सीने के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, वो काफी केयरलेस हो चुके हैं। जाओ होंगलिंग बोलती लेकिन आज से पहले मैंने लिन जाओ कभी ऐसे नहीं देखा, अगर इसके पास में इतनी पूरा फाउंडेशन नहीं होती तो या फिर तो ये ड्रैगन या फिर फिनिक्स बन गया होता। विलन सिस्टम बोलता है आपने यहाँ पे इस प्लॉट कंप्लीट कर लिया की वजह से मेन कैरेक्टर लू चैन काफी गुस्सा हो चुका है। लिन जाओ सोच रहा था ये प्लॉट तो यहाँ पत्थर फेंकने के साथ ही खत्म हो जाना चाहिए था, पर पता नहीं क्यों आखिर लू चैन मेरे ऊपर अटैक करने वाला था। अंदर से तो काफी डर चुका था लेकिन मेरी एक्टिंग स्किल काफी अच्छी है, इसी वजह से बाहर किसी को भी पता नहीं चला कि मैं यहाँ पे काफी डरा हुआ हूँ। उसके बाद हम देखते हैं लिन जाओ वहाँ पे अगला प्लॉट सोच रहा होता है। वो वहाँ पे लू चैन को बुली करेगा और बोलेगा तुम यहाँ पे बिना परमिशन के प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तभी मेरे ऊपर वहाँ पे कोई अटैक कर देगा। वो होगी थर्ड जूनियर डिसाइबल चू यू। चू यू बोलती है सीनियर आप यहाँ पे लोगों को बुली नहीं कर सकते, आज नहीं तो कल पक्का से लू चैन इस सेट का डिसाइबल बन जाएगा तब वो यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकता है। तो आखिर यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए आप इसको बुली कैसे कर सकते हैं? लिन जाओ सोचता है चू यू लू चैन काफी पसंद करती है, इसीलिए मुझे पता है ये प्लॉट काफी स्मूथली जाएगा। फिर हम देखते हैं लिन जाओ वहाँ पे हुक्सिन पवेलियन के अंदर आ गया होता है। वो देखता है कि ऑलरेडी लू चैन वहाँ पे चू यू के पास है। लिन जाओ बोलता है आखिर ये लोग यहाँ पे इतनी जल्दी कैसे मिल गए? लू चैन बोलता है इस माउंटेन के अंदर कहीं भी शांति नहीं है, लेकिन सीनियर आपको यहाँ पे जीता प्ले करते हुए देख के मुझे काफी रिलीफ फील हो रहा है। साथ ही में लू चैन सोच रहा होता है ये सेट काफी कमाल का है, यहाँ पे जिधर जाओ उधर एक ब्यूटी मिल जाती है। लू चैन बोलता है सीनियर के जीता प्ले करने के साथ मेरी स्किल्स काफी बेटर हो जाएगी। लिन जाओ सोच रहा था काफी कमाल की बात है कि यहाँ पे सब कुछ प्लॉट के अकॉर्डिंग चल रहा है, मैं यहाँ पे लू चैन के ऊपर एक स्नीक अटैक करूंगा, उसके बाद लू चैन मुझे बहुत बुरी से मारेगा और ये प्लॉट यहीं पे एंड हो जाएगा। मुझे सबसे पहले यहाँ पे ईयर प्लग लगा लेना चाहिए ताकि मैं चूयू का म्यूजिक ना सुनूं। अचानक से हम देखते हैं लू चैन वहाँ पे खून खासता है। मिस्टर सी बोलते हैं ये वुमेन जो जीता म्यूजिक प्ले कर रही है उसके अंदर किलिंग इंटेंट छुपा हुआ है। लू चैन बोलता है क्या, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? चूयू बोलती है आज तक किसी ने मेरी जीता प्रैक्टिस के अंदर मुझे इंटरफेयर नहीं किया और तुम मुझे यहाँ पे आके इंटरफेयर कर रहे हो, तुम मुझे काफी एरोगेंट इंसान लगे। लू चैन बोलता है सीनियर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता कि मेरे आने से आपको काफी दिक्कत हो गई। चूयू बोलती है अभी तक तुम यहाँ पे सेट डिसाइबल नहीं बने, मुझे यहाँ पे इतनी जल्दी सीनियर कहना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लिन जाओ सोचता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, हीरो और हीरोइन फाइट क्यों कर रहे हैं, इन दोनों का फर्स्ट इंप्रेशन यहाँ पे इतना खराब नहीं होना चाहिए। तभी हम देखते हैं लिन जाओ वहाँ पे आता है और बोलता है आखिर यहाँ पे किसकी हिम्मत हुई वो मेरी जूनियर को बुली करने का ट्राई करे, लगता है ये बंदा वही डरपोक इंसान है जिसके अंदर मैन से फाइट करने की हिम्मत नहीं है और वो यहाँ पे आके वुमेन्स को बुली कर रहा है। लू चैन बोलता है लिन जाओ तू यहाँ वापस आ गया, सीनियर चूयू को पक्का तूने मेरे खिलाफ भड़काया होगा तभी वो मेरे ऊपर अटैक कर रही है। लिन जाओ बोलता है तो आखिर से क्या फर्क पड़ता है, तुमने यहाँ पे चूयू की प्रैक्टिस के अंदर डिस्टर्बेंस डाली है, मैं यहाँ पे हर एक ठरकी और एवल को मारता हूँ चाहे उससे मेरे पर्सनल ग्रजेस हो या नहीं हो। लू चैन गुस्सा करते अपनी शॉट को बाहर निकाल देता है और बोलता है तुम एक सीनियर डिसाइपल हो, उसके बाद तुमने ऐसी ऐसी हरकत करी है जिसका मैं नाम भी नहीं ले सकता, तुम्हारे पास बहुत ही गंदा फेस है और तुम्हारे मैनर्स भी काफी बेकार है। किंग लांग इमोर्टल सेट किया, तुम तो इस दुनिया के ऊपर एक बोझ हो और ना सिर्फ तुम यहाँ पे खुद गलत काम कर रहे हो और तुम यहाँ पे बाकी सारे डिसाइपल से झूठ बोल के उनसे भी गलत काम करवा रहे हो। अब मैं यहाँ पे ये बात और नहीं सहूंगा, तुम यहाँ पे सीनियर को एवल बनने का ट्राई कर रहे हो तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लिन जाओ बोलते वैसे तुम लुक के बारे में बात कर रहे हो, लुक में मैं तुमसे अच्छा हूँ। लू चैन बोलते तुम्हारी ऐसे कहने की हिम्मत कैसे हुई? अचानक से हम देखते हैं चूयू अपने जीता से अटैक करती है। वो बोलती है लू चैन आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सीनियर से बात करने की? लेकिन हम देखते हैं इस अटैक से वो दोनों दूर गिर गए होते हैं। लिन जाओ सोच रहा था ये प्लॉट यहाँ पे पूरी तरह क्रैश हो गया, अब मैं यहाँ पे चीजों को सही से सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। अचानक से हम देखते हैं विलन सिस्टम बोलता है आपका ये प्लॉट सक्सेसफुल होता है, आप यहाँ पे विलन के हाथों से हार गए, आपको और ज्यादा मेहनत करनी होगी ताकि आप एक इमॉर्टल बन सके। लिन जाओ बोलता कमीने लू चैन
तू यहाँ पे मेरे ऊपर स्नीक अटैक कर रहा है। मास्टर के आते ही मैं पक्का तेरी उनसे कंप्लेंट करूंगा। चू यू सोच रही थी आखिर यहाँ पे क्या हुआ, मुझे अपना गुस्सा सिर्फ लू चेन को उतारना था, लेकिन मैंने यहाँ पे सीने को भी हर्ट कर दिया। ये बिल्कुल भी सही नहीं हुआ, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। अगर वो कभी ना लू चेन सीने के इतने पास नहीं खड़ा होता तो सीने के ऊपर अटैक नहीं होता। कुछ दिनों पहले मुझे जो हेवनली मेमोरी आई थी उसके अकॉर्डिंग लू चेन यहाँ पे सीने को काफी ज्यादा सीरियसली इंजर्ड कर देगा। हालांकि फिर भी यहाँ पे सीने इंजर्ड हो गए, लेकिन उससे लू चेन को कोई फायदा नहीं हुआ। तो मेरे हिसाब से शायद से हेवनली मेमोरी के अंदर थोड़ा बहुत चेंज तो हुआ होगा। अगर यहाँ पे कोई भी इवेंट हेवनली मेमोरी के अकॉर्डिंग ना हो तो इसको हम सक्सेसफुल मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सीने को देख के लग रहा है कि वो पक्का से कल सेरेमनी के अंदर ह्यूमिलेट होने वाले हैं। इससे पहले यहाँ पे ऐसा कुछ भी हो, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तो हम देखते हैं मिंकी ने वापस से वाटरमेलन खाए होते हैं, जिस वजह से फार्मर्स के ऊपर अटैक करने वाला होता है। इससे पहले वो मिंकी के ऊपर अटैक कर पाता, उसकी लकड़ी को लू चेन काट देता है। लू चेन बोलता है मिंकी प्लीज मुझे माफ करना, मैं यहाँ पे काफी लेट हो गया। उसके बाद हम देखते हैं लू चेन वहाँ पे फार्मर को मार देता है। लू चेन बोलता है जो भी मेरे साथी को हर्ट करेगा उसको जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं, तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बात ध्यान रहे कि मेरे साथी को भी हर्ट मत करना। लिन ज़ाओ सोच रहा होता है भले ही लू चेन मेन कैरेक्टर है, लेकिन फिर भी वो काफी बेकार इंसान है। उसने आज यहाँ पे एक फार्मर को मार दिया, वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो अपने वाटरमेलन को स्पिरिचुअल बूस्ट के हाथों से बचा रहा था। उसके साथ में डेस्टिनी नहीं होती तो पक्का से मेन कैरेक्टर नहीं बन पाता। काफी बेकार बात तो ये है कि सारे जूनियर्स और मास्टर उसके हैरम का हिस्सा होंगे। लेकिन चलो मैं यहाँ पे सो जाता हूँ, इससे क्या ही फर्क पड़ता है। मैं इस स्टोरी का एक विलन हूँ और मुझे इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ पे एक नोवेल है और मुझे इसके अंदर अपना प्लॉट कंप्लीट करना है। प्लॉट कंप्लीट करने के बाद मैं बहुत इजीली अपने रियल वर्ल्ड के अंदर चला जाऊंगा। उसके बाद लिन ज़ाओ सोने का ट्राई करता है क्योंकि कल उसे वापस ह्यूमिलेट होना है, लेकिन तभी वो मिरर स्टोन की हेल्प से अपने जूनियर्स को देखने लगता है ताकि वो अपने विलन कैरेक्टर के अंदर आ सके। अचानक से हम देखते हैं उसके डोर पे नॉक होता है और वहाँ पे चू यू आ गई होती है। लिन ज़ाओ बताता है कि चू यू कैसे स्वॉर्ड मास्टर है जिसके पास में जीथर का ऑरा है। यू बहुत ज्यादा काइंड इंसान है। नॉवल कंप्लीट होने के बाद सारे लोग को लग रहा था कि लिन ज़ाओ को मार देना चाहिए, लेकिन चू यू ने वहाँ पे सारे लोग को बोला कि प्लीज सीने को रिलीज कर दीजिए। लेकिन जब मैंने इसके लिए मुसीबत खड़ी करी तो इसने मुझे सीने बोलना बंद कर दिया। लिन ज़ाओ सोचता है 1 मिनट को मुझे अपने विलन कैरेक्टर के अंदर आना होगा। लिन ज़ाओ बोलता है चू यू तुम काफी बड़ी हो चुकी हो, चलो मैं तुम्हारी बॉडी को चेक करता हूँ। वहीं हम देखते चू यू काफी शर्मा रही होती है। लिन ज़ाओ सोच रहा था मैं एक विलन हूँ, मुझे यहाँ पे ये सारे काम करने ही होंगे, जूनियर प्लीज मुझे माफ कर देना, ये सिर्फ और सिर्फ एक टास्क है। चू यू बोलती है सीनियर मुझे आपकी हेल्प चाहिए। लेकिन तभी हम देखते उसके जीतने से लिन ज़ाओ को लग जाता है। चू यू बोलती है सीनियर क्या आप ठीक है? लिन ज़ाओ बोलता है हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद हम देखते हैं चू यू लिन ज़ाओ को पकड़ लेती है। लिन ज़ाओ सोच रहा होता है आखिर मुझे क्या सॉफ्ट सॉफ्ट फील हो रहा है। उसके बाद लिन ज़ाओ बोलता है चू यू आखिर तुम्हें मेरी क्या हेल्प चाहिए? चू यू बोलते जब मैं कल ब्रेक थ्रू करने के लिए प्रैक्टिस कर रही थी तो गलती से मैंने अपने जीता की कुछ स्ट्रिंग तोड़ दिए। मुझे कल सिटी के अंदर जाना है ताकि मैं इसको रिफाइन कर सकूं, लेकिन मुझे यहाँ पे सिटी के बारे में उतना नहीं पता, तो प्लीज आप मेरे साथ चलिए। लिन ज़ाओ सोच रहा था ये मुझे यहाँ बोल रही है कि मैं इसका जीता ठीक करा दूं, ऐसा कोई प्लॉट नोवेल के अंदर था ही नहीं। लिन ज़ाओ बोलता है कल यहाँ पे डिसाइबल सेरेमनी है और क्योंकि मैं सेलनुआन सेट का एल्डेस्ट डिसाइबल हूँ इसलिए मैं यहाँ पे रहना काफी जरूरी है। चू यू बोलती है सीनियर क्या आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट काम नहीं छोड़ सकते? ये बात लिन ज़ाओ के दिल पे तीर की तरह लगती है। वो सोच रहा होता अगर चू यू यहाँ पे इतने क्यूट फेस से बोलेगी तो आखिर मैं इसके बाद मना कैसे करूंगा। लिन ज़ाओ गेट बंद करते हुए बोलता चू यू काफी लेट हो चुका है, तुम्हें जाके आराम करना चाहिए नहीं तो कल की सेरेमनी के लिए काफी लेट हो जाएगा। चू यू बोलती है लेकिन सीनियर आपको मेरी हेल्प करनी चाहिए। लिन ज़ाओ सोच रहा था सेरेमनी का दिन मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, सेरेमनी वाली प्लॉट के अंदर बहुत कुछ होने वाला है। अगर बात की जाए चू यू के जीतर स्ट्रिंग की तो कभी नोवेल के अंदर टूटा ही नहीं। ये जीतर चू यू की मदर का है जिसको वो काफी प्यार करती है। ये जीतर यहाँ पे टूट चुका है, इस बात का भरोसा नहीं होता। अभी हम देखते हैं बाहर से कोई बुलाता सीनियर ब्रदर क्या आप जगे हुए हैं? लिन ज़ाओ सोच रहा होता है ये तो हुआन ज़ैन है, आखिर सारे लोग आज मेरे पास क्यों आ रहे हैं? लिन ज़ाओ गेट खोलते हुए बोलता है हुआन ज़ैन आखिर क्या हुआ? हुआन ज़ैन बोलता है मास्टर सेक्रेटरी से बाहर निकल गई है और वो आपसे यहाँ पे जल्द से जल्द मिलना चाहती है। लिन ज़ाओ सोच रहा था नोवेल के अंदर रियलिटी के अंदर कोई भी प्लॉट नहीं था, आखिर यहाँ भी ये मास्टर वाला प्लॉट कहाँ से आ गया? तो कोई बात नहीं, मुझे जल्द से जल्द जाके चेक करना होगा। तभी हम देखते हैं चू यू ये सब साइड से खड़े होकर देख रही होती है। चू यू सोचते मुझे पहले लगा था कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जीथर है, लेकिन हेवनली मेमोरी के आने के बाद मुझे पता चल रहा है कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट सीनियर है। मैंने इस जीथर की स्ट्रिंग इसलिए तोड़े ताकि आप मेरे साथ जा सके और जो भी चीज कल होने वाली है वो बिल्कुल भी ना हो। अब क्योंकि यहाँ पे सीने मेरे साथ नहीं जा रहे तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैं यहाँ पे लू चेन को बिल्कुल भी सीने को हिट नहीं करने दूंगी। हम देखते हैं सेलनुआन माउंटेन पे आके लिन ज़ाओ बोलता मास्टर मैं आपको ग्रीट करता हूँ, लेकिन अंदर से कोई भी आंसर नहीं आता। लिन ज़ाओ सोच रहा था कि यहाँ पे क्या होने वाला है, ऐसा तो नहीं कि मास्टर को पहले ही पता चल गया कि मैंने यहाँ पे क्या किया है। तभी हम देखते हैं ज़ाओ होंगलिंग अंदर से बोलती है मेरे प्यारे डिसाइबल तुम यहाँ पे आ चुके हो, चलो फटाफट से अंदर आ जाओ। लिन ज़ाओ को अंदर से अल्कोहल की स्मेल आ रही होती है। ज़ाओ होंगलिंग बोलती है कि तुम खड़े खड़े कर क्या रहे हो, तुम्हारी मास्टर ने तुम्हें यहाँ पे अंदर बुलाया है, चलो फटाफट से अंदर आ जाओ।
अगर तुम यहाँ पे अंदर एंटर नहीं करोगे तो तुम्हारी मास्टर काफी नाराज हो जाएगी। लिन जाओ बोलता है ठीक है मास्टर, मैं अंदर आ रहा हूँ। साथ ही में वो सोच रहा होता है आखिर मास्टर मुझे अंदर क्यों बुला रही है, मुझे काफी डर लग रहा है। लेकिन यहाँ पे ये बात तो पक्की है कि इनको स्टॉकिंग वाली बात पता नहीं चली, वरना मास्टर यहाँ पे इतने अच्छे मूड में नहीं होती। लिन जाओ के अंदर एंटर करते जाओ होंगलिंग बोलती है मुझे तुम्हें देखे हुए काफी टाइम हो गया, फटाफट से मेरे पास आओ, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ कि तुमने कितना ग्रो किया है। उसके बाद हम देखते हैं जाओ होंगलिंग लिन जाओ को अपने पास खींच लेती है। लिन जाओ सोचता था कि मास्टर यहाँ पे अल्कोहल के चक्कर में पागल हो चुकी है। जैसे ही जाओ होंगलिंग लिन जाओ को टच करती है, लिन जाओ सोच रहा होता है मास्टर प्लीज मेरे पास मत आइए, वरना यहाँ पे काफी बड़ी दिक्कत आ जाएगी। ना सिर्फ यहाँ पे कल सेरेमनी वाला प्लॉट खत्म हो जाएगा, बल्कि यहाँ पे एक मास्टर और डिसाइपल रिलेशन भी चेंज हो जाएगा। जाओ होंगलिंग बोलती है लिन जाओ तुमने काफी ग्रो किया है, तुम्हारी स्पिरिचुअल रूट्स और बॉन्ड्स पहले से काफी स्ट्रांग हो चुकी है। लिन जाओ सोच रहा था मास्टर से कुछ नहीं छुप सकता, मास्टर ने मुझे यहाँ पे अपग्रेड किया है, वो मास्टर क्लियरली देख पा रही है। लिन जाओ बोलता है मास्टर मेरी यहाँ पे लेवल अप करने में किसी ने हेल्प करी है, लेकिन मैं आपको उसका नाम नहीं बता सकता, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जाओ होंगलिंग बोलती है अच्छा ऐसी बात है, अगर तुम्हें यहाँ पे हेवंस फायदा कर रहा है तो मुझे इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। वैसे भी तुम मेरे फेवरेट डिसाइपल लिन जाओ हो, मैं चाहती हूँ कि तुम और ज्यादा ग्रो करो। लिन जाओ बोलता है मास्टर बिल्कुल सही कह रही हैं। साथ ही में वो सोच रहा होता है जब भी मास्टर ने यहाँ पे ड्रिंक कर रखा हो तो उनको बेवकूफ बनाना काफी आसान है, ड्रिंक करने के बाद उनका आईक्यू काफी नीचे हो जाता है। जाओ होंगलिंग बोलती है लिन जाओ तुम यहाँ पे जाओ डायनेस्टी के प्रिंस से मिले हो, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ ना। ये बात सुनते लिन जाओ काफी शॉक रह गया होता है। जाओ होंगलिंग बोलते ये सही बातें छोड़ो, वो काफी अनोइंग है। लिन जाओ सोच रहा था कि मास्टर को लूचने के बारे में कैसे पता। जाओ होंगलिंग बोलते तुमने काफी अच्छा ग्रो किया है, इसीलिए चलो हम लोग मजे करते हैं। जाओ होंगलिंग के आगे बढ़ने के साथ ही लिन जाओ काफी शर्मा रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं लिन जाओ एक पोर्टल के अंदर गिर जाता है। लिन जाओ को वहां पे अपने मास्टर की आवाज सुनाई दे रही होती है। जाओ होंगलिंग बोलते तुम्हें यहाँ पे मास्टर के साथ में स्वॉर्ड से खेलना होगा। लिन जाओ सोच रहा होता है मास्टर से स्वॉर्ड से फाइट करना काफी बेकार बात है। मास्टर इस वक्त सोल पिनेकल कल्टीवेटर लेवल पे है, जो कि गॉड के रियलम से सिर्फ हाफ स्टेप दूर है। किंगलैंड सेट के अंदर ऐसा करने वाली पहली स्वॉर्ड मास्टर है कि मैं यहाँ पे मास्टर के ऊपर कैसे अटैक करूंगा। लिन जाओ बोलता है मास्टर मैं इस बात के लिए रिफ्यूज करता हूँ। अचानक से हम देखते हैं वहां पे एक स्वॉर्ड आती है, वहां का जो प्रेशर होता है काफी बढ़ गया होता है। लिन जाओ सोचते थे तो मास्टर की स्वॉर्ड है जो कि उनकी ऑरा से बनी है। इस प्रेशर को देख के मुझे फील हो रहा है कि मास्टर मेरी बॉडी को स्वेल करना चाहती है, जिससे यहाँ पे उनकी स्वॉर्ड और भी स्ट्रांग बन सके। लेकिन मैं भी यहाँ पे एक विलन हूँ, अगर मुझे मरना है तो वो भी मैं डिसाइड करूंगा। उसके बाद हम देखते हैं लिन जाओ अपनी क्लाउड इल्यूजन ब्रिलियंट सोल स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। जाओ होंगलिंग बोलती है लिन जाओ तुम बहुत ही टाइम से एक एल्डर डिसाइपल हो, लेकिन आज मैंने तुम्हें पहली बार स्वॉर्ड को सीरियसली पकड़ते हुए देखा है। तुम्हारी स्वॉर्ड एनर्जी काफी अच्छी है, तुम्हारा स्वॉर्ड इंटेंट काफी वीक है, लेकिन यहाँ पे इतना भी काफी है, इससे तुम्हारा फ्यूचर काफी बेटर हो सकता है, क्योंकि मैं तुम्हारी मास्टर हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें गाइड करने वाली हूँ। लिन जाओ क्या तुम अपने मास्टर की स्पीड को मैच कर पाओगे? ये बोलने के साथ ही लिन जाओ के ऊपर काफी सारी थंडर स्ट्राइक पड़ती है। लिन जाओ काफी स्पीड से उन सारी स्ट्राइक को डॉज कर रहा होता है। वो सोचता है ये कोई प्लॉट का हिस्सा भी नहीं है, फिर भी मुझे यहाँ पे इतनी दिक्कत हो रही है, नहीं समझ में आ रहा आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं उसको एक स्ट्राइक लग जाती है। लिन जाओ सोच रहा होता है क्या मैं मर गया, लेकिन जब वो वहाँ पे ध्यान से देखता है तो उसके आसपास का टाइम एंड स्पेस कंडेंस हो रहा होता है। तो असलियत में यहाँ पे एक स्वॉर्ड एनर्जी फील्ड के अंदर है। जाओ होंगलिंग बोलती है लिन जाओ तुम्हें यहाँ पे ध्यान देना होगा। इस स्वॉर्ड टेक्निक का नाम है इमॉर्टल स्वॉर्ड एम्पावरिंग स्वॉर्ड इंटेंट। फिर हम देखते हैं जाओ होंगलिंग वापस लिन जाओ के पास आके टच करने लगती है। लिन जाओ बोलता है मास्टर आखिर आपका हाथ कहाँ जा रहा है, लोअर बॉडी काफी हर्ट कर रही है। लिन जाओ जब नीचे देखता है तो उसकी बॉडी के अंदर जाओ होंगलिंग की स्वॉर्ड आर पार हो गई होती है। लिन जाओ सोचता था कि मैं जो कि एक विलन हूँ वो इतनी जल्दी क्यों मर रहा है, ये बिल्कुल भी प्लॉट की एंडिंग नहीं है, मैं यहाँ पे ऐसे नहीं मर सकता। लिन जाओ बोल रहा था लू चैन भले ही तुम्हें यहाँ पे किस्मत ने चुना है, तुम बिल्कुल भी मेन कैरेक्टर होने के लायक नहीं हो, मास्टर प्लीज आप उसको मत छोड़ना। इसी के साथ हम देखते हैं लिन जाओ बेहोश हो गया होता है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं लू चैन को। लू चैन बोलता है मिस्टर सी आखिर क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? मिस्टर सी बोलते यहाँ पे काफी अजीब चीज हुई है, मैंने अभी तुम्हारी डेस्टिनी को काउंट किया और मुझे काफी शौक बात पता चली है, तुम्हारे किंगलैंड इमॉर्टल सेट के अंदर जाने का आधे चांसेस अपने आप खत्म हो गए। लू चैन बोलता है लेकिन आखिर कैसे पॉसिबल है? मिस्टर सी बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कभी खत्म नहीं होती, उसको हमेशा बर्बाद किया जाता है। लू चैन सोचता है मुझे यहाँ पे दूसरे की अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे कोई मेरी अपॉर्चुनिटी बर्बाद कर रहा है, मैं यहाँ पे किंगलैंड इमॉर्टल सेट को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, उसने मेरे साथ काफी गलत किया है। मिस्टर सी बोलते हैं लू चैन तुम्हें काफी दिक्कत होने वाली है, बल्कि सेरेमनी के अंदर चीजें बिल्कुल भी तुम्हारी अकॉर्डिंग नहीं जाएगी, तुम्हें यहाँ पे काफी केयरफुल रहना होगा। लू चैन बोलता है मिस्टर सी आप मुझे जानते हैं, अगर कोई मुझे ऑफेंड नहीं करेगा तो मैं भी उसको ऑफेंड नहीं करूंगा, लेकिन अगर कोई मुझे ऑफेंड करता है तो मैं उसको पक्का से मार दूंगा, जिसने मेरे यहाँ पे इंसल्ट करी है उसको पक्का से रीपे करना होगा। वहीं हम देखते हैं तीनों जूनियर सोच रही होती है ये ट्रेजेडी हम बिल्कुल भी होने देंगे, लू चैन तुम्हें यहाँ पे पक्का से मरना होगा। तभी हमें उस हेवनली मेमोरी के बारे में बताया जाता है ह्यूमन सेट वालों ने किंगलैंड सेट के ऊपर अटैक कर दिया, क्योंकि वहाँ पे उस वक्त लू चैन प्रेजेंट नहीं था, इसीलिए सारे लोग काफी दिक्कत हो रही थी। किंगलैंड सेट के मास्टर बोल रहे थे सारे लोग मिलकर फाइट करो,
हमें यहाँ पे डीमन सेट वालों से जीतना होगा। लेकिन क्योंकि वो डीमंस काफी पावरफुल थे इसलिए सारे डिसाइपल लगातार मारे जा रहे थे। वहीं हम देखते हैं जाओ होंगलिंग और उसके तीनों डिसाइपल को, जिसको बहुत सारे डीमंस ने घेर लिया होता है। डिसाइपल बोल रहे थे प्रिंसिपल एल्डर सारे लोग मारे गए। लूजिंग बोल रही होती है आखिर लूचन गया कहाँ, वो हमें बचाने के लिए आया क्यों नहीं। चू यू बोलती है लूजिंग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, लूचन पक्का से आएगा। तो हम पहले भी दिक्कत में थे तो पक्का से बचाने के लिए आया था तो इस बार भी आएगा। जाओ होंगलिंग बोलते हैं लूचन अभी कॉन्टिनेंट के साउदर्न रीजन में है और शायद से वो नामजांग किंगडम के प्रिंसेस के प्यार में पड़ गया होगा। यूरोंग बोलती है पहले लूचन ने डीमन साइड से पंगे लिए और उसके बाद वो हमें छोड़ के चला गया। जाओ होंगलिंग बोलती है अब यहाँ पे से कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही हम 4 लोग बाकी है लेकिन हम लोग यहाँ पे अपने लाइफ के एंड तक फाइट करने वाले हैं। डीमन साइड का बंदा बोल रहा था मैं तुम लोग को हर्ट नहीं करने वाला, बस तुम लोग को मेरी बात माननी होगी। हम देखते हैं लू चैन और सीनियर जू आ गई होती है। लूजिंग बोलते ये लोग यहाँ पक्का से हमें बचा लेंगे। उसके बाद वो लोग वहाँ पे कॉम्बिनेशन अटैक करते हैं जिससे कि सारे डीमन सेट वालों को अटैक होता है। लूजिंग वहाँ पे काफी सैड होती है और नीचे बैठी होती है। लू चैन बोलते हैं भले मैं काफी लेट हूँ लेकिन ये बहुत अच्छी बात है तुम जिंदा हो। लूजिंग बोलते इतना सब कुछ होने के बाद तुम्हें यहाँ पे सिर्फ यही बोलना है। लू चैन बोलता है लूजिंग आखिर तुम क्या बोल रही हो। चू यू रॉन्ग, आखिर तुम लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो। जाओ होंगलिंग बोलते हैं तुमने यहाँ पे किंगलांग सेट की मैजिकल स्वॉर्ड ले ली और उसके बाद फेंगमिंग सेट के जू वैनिंग के साथ में कॉम्बिनेशन अटैक की प्रैक्टिस करी। यहाँ पे ऐसे क्रिटिकल मूवमेंट पे आए और पूरे डीमन सेट वालों को भगा दिया। आखिर यहाँ पे इनसाइड जी की टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट क्यों लग रही है। टू चैन आखिर तुम हो कौन, तुम्हारे फ्रेंड या रिलेटिव सारे लोग खत्म होने के कगार में क्यों पहुंच जाते हैं और एंड में आके तुम्हारे पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्यों होती है कि तुम बहुत ज्यादा फेमस हो जाओ। टू चैन बोलता है मास्टर आखिर आप क्या बोल रही हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मानता हूँ किंगलैंड सेट के तबाह होने की वजह से आप काफी सैड है, हम लोग यहाँ पे काफी शांत होके किंगलैंड सेट का बदला डीमन सेट लेना होगा। और हमने अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए बोलती है तुम यहाँ पे किंगलैंड सेट के सबसे बड़े एनिमी हो। टू चैन सबसे पहले मैं यहाँ पे तुम्हें मारूंगी। जैसे वो लूचन के ऊपर अटैक करने वाली होती है उनके ऊपर थंडर पड़ता है। देखते मास्टर की हालत काफी खराब हो गई होती है। लूचन बोलता है मास्टर मुझे यहाँ पे हेवेंस ने चूज किया है, फिर आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आती, आप यहाँ पे मेरी एनिमी नहीं बन सकती। जो छोटी बहन है लूजुआन वो किंगलैंड सेट के बाहर 8 लाख की आर्मी के साथ खड़ी है। मेरे सिर्फ एक कमांड के साथ मैं सारे एविल सेट वालों को मार सकता हूँ, तो फटाफट से आप सारे लोग मेरे साथ आ जाओ, हम लोग यहाँ पे किंगलैंड सेट का बदला लेंगे। जैसे ही वो लोग लूचन का हाथ पकड़ने वाले होते हैं उन लोगों को एक वॉइस सुनाई देती है। वो सारे लोग बोल रहे होते हैं क्या तुम लोग लाइफ को रिपीट करना चाहते हो। उसके बाद उन लोग को वहाँ पे अपनी फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यहाँ पे हर जगह लूचन के सामने लिन जाओ खड़ा होता है। वो लोग कह रहे थे क्या इसका मतलब ये है कि लिन जाओ को पहले से ही पता है कि लूचन एक बढ़िया इंसान नहीं है, तो हमारे सेट के लिए फ्यूचर में काफी बड़ा खतरा बन जाएगा। उन लोगों ने यहाँ पे बिना सोचे समझे लिन जाओ को मार दिया। लिन जाओ ने हर वक्त हम लोग को प्रोटेक्ट करने का ट्राई किया है, हम लोगों ने उसको काफी गलत समझा और लूचन की बातों में आ गए, जिस वजह से आज हमारा किंगलैंड सेट पूरी तबाह हो चुका है। वो आवाज बोल रही होती है मैं तुम लोग की मेमोरीज को तुम्हारे पास्ट के अंदर लेके जाऊंगा, तुम लोग किसमें चेंज होगी या नहीं होगी वो तुम लोग के एफर्ट डिसाइड करेंगे। वहीं हम देखते हैं प्रेजेंट के अंदर ये मेमोरी जाओ होंगलिंग बाकी के तीनों डिसाइपल के पास आ गई होती है। लूचन इससे पहले तुम्हारे किंगलैंड सेट के अंदर ये ट्रेजेडी लेके आओ, मैं पक्का तुम्हें मार देंगे। तभी हमें लूचन घर का सीन दिखाया जाता है, वो आराम सो रहा होता है। लूजिंग बोलते लिटिल म्याओ तुम्हें अपने क्लॉ का यूज करते हुए उस बंदे को मार देना है। लेकिन जैसे ही लिटिल म्याओ वहाँ पे लूचन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है उसके ऊपर उल्टा किसी एनर्जी ने अटैक कर दिया होता है। मिस्टर सी बोलते लूचन फटाफट से उठ जाओ, बाहर एनिमीज है। लूचन अपने स्वॉर्ड को लेकर बाहर की तरफ आ गया होता है। इधर उधर देखने वाला लूचन बोलता है मिस्टर सी लगता है हेलुसिनेट कर रहे हैं, हाँ बाहर मुझे कोई बंदा नहीं दिख रहा है। मिस्टर सी बोलते मुझे काफी एक्सपीरियंस है, मैंने यहाँ पे गलत सेंस नहीं किया, तुम्हारी तरफ आते हुए मैंने 3 खतरनाक औरों को सेंस किया, इसमें एक किंगलैंड माउंटेन काफी अजीब है। लूचन बोलता है मैं यहाँ पे किंगलैंड माउंटेन जबरदस्ती आया हूँ, तो क्या यही वजह कि मिस्टर सी आप मुझे डरा रहे हैं कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। मिस्टर सी बोलते लूचन आखिर तुम्हें क्या लगता है क्या मैं एक ऐसा इंसान हूँ। लूचन बोलता आपको पक्का से गलतफहमी हुई है, यहाँ पे हर जगह बिजली कड़क रही है, आपने पक्का से यहाँ पे इसी को सेंस किया होगा। कल यहाँ पे डिसाइपल एंट्रेंस सेरेमनी है, तुम्हें जल्द से जल्द उठना होगा। मिस्टर सी मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, प्लीज आप मुझे डिस्टर्ब मत करना। टू रॉन्ग सोच रही होती आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। मैंने लूचन के ऊपर काफी पावर से स्वॉर्ड अटैक किया लेकिन यहाँ पे से कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ तक कि वो स्वॉर्ड अटैक लूचन के पास पहुंचने से पहले ही गायब हो गया। वहीं हम देखते चूयू भी सोच रही होती है आखिर मेरे जीतर का म्यूजिक लूचन तक पहुंचा क्यों नहीं। मुझे 100% भरोसा है, मैंने उसके ऊपर टारगेट किया था, चलो कोई बात नहीं एक बार वापस ट्राई करके देखते हैं। लूचन बोलता है ये बैट काफी हार्ड है, मेरी कमर काफी दुख रही है। अचानक से हम देखते हैं मिस्टर सी बोलते लूचन ध्यान रखना तुम्हारे पीछे से अटैक आ रहा है। लेकिन लूचन जब पीछे देखता है तो पीछे से बिजली कड़क रही होती है। लूचन बोलता है मिस्टर सी आखिर मुझे कब तक डराने का ट्राई करेंगे, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी डरने वाला। मिस्टर सी बोलते मैं यहाँ पे झूठ नहीं बोल रहा, मैंने सच में यहाँ पे सेंस किया था, तो मैंने यहाँ पे झूठ बोला हो तो मेरे ऊपर लाइटनिंग गिर जाए। लूचन बोलता है मिस्टर सी फालतू बात करना बंद करो, आप एक स्पिरिट हो, अगर आपके ऊपर लाइटनिंग पड़ गई तो मेरे लिए आपको बचाना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा। यू रॉन्ग बोलते इस बार भी मेरा अटैक काम नहीं किया। चू यू सोचते इसका मतलब सच में लूचन के पास में हेवंस की प्रोटेक्शन है, इसीलिए हमारा कोई बेटा उस तक नहीं पहुंच पा रहा। लूजिंग सोचती हम लोग तब तक वेट करना होगा जब तक ये कमीना यहाँ पे हमारे सेट को ज्वाइन नहीं कर लेता।
सेट को ज्वाइन करने के बाद मेरे पास पक्का एक चांस होगा कि मैं इसको मार दूं। उसके बाद हमें एक मेमोरी दिखाई जाती है जिसके अंदर लिन जाओ लू चेन से मार खा रहा है। लू चेन बोलता है ये बंदा यहाँ पे अपने मास्टर के बारे में काफी गलत सोचता है, इस जैसे बंदे को जीने का बिल्कुल भी हक नहीं है। लिन जाओ को देख के इसके एंसेस्टर भी काफी शर्मिंदा हो गए होंगे। जाओ होंगलिंग बोलती है पक्का से लिन जाओ काफी कंफ्यूज है, मुझे लगता है अगर हम इसको चांस देंगे तो ये पक्का चेंज हो जाएगा। वहीं हम देखते सारे लोग बोल रहे होते हैं आखिर इस वर्ल्ड के अंदर ऐसा बंदा कैसे हो सकता है, क्या इसको यहाँ पे ये सब करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। उसके नेक्स्ट डे हम देखते लिन जाओ मास्टर के रूम से एक फ्लावर को चुरा लेता है और कंपटीशन के अगले ही दिन लू चेन के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से लू चेन को एक रूम के अंदर कैद कर दिया जाता है। चू यू बोल रहे थे सीनियर आखिर आपने मास्टर का फॉरबिडन मैजिक वेपन को क्यों चोरी किया, आपको पता है ना ब्लैक लोटस अटैक करने की वजह से लू चेन मर भी सकता था। वो तो बहुत अच्छी बात है कि लू चेन के पास में यूनिक स्किल थी इसीलिए वो बच गया ना, लू चेन के लिए अटैक काफी भारी पड़ने वाला था। लिन जाओ बोलता है आखिर मास्टर कहाँ पे है। चू यू बोलती है मास्टर आपसे काफी डिसअपॉइंट है, अब यहाँ पे मास्टर अपना स्वॉर्ड इंटेंट लू चेन को देने वाली है। तभी हम देखते हैं लिन जाओ आगे बढ़ते हुए बोलता है चू यू तुम्हें बिल्कुल भी लू चेन के साथ में नहीं रहना चाहिए, वो बंदा फ्यूचर के लिए तुम्हारे काफी खतरनाक होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं यू रंग लिन जाओ किक मारते दूर हटा देती है। लिन जाओ बोलती है तुम यहाँ पे चू यू को हार्म करने वाले थे, तुम सेलनुआन सेट के एल्डेस्ट डिसाइपल हो, लेकिन फिर भी तुमने एक से बढ़कर एक गलत काम किए हैं। तुम्हारी वजह से ऑलरेडी सेलनुआन सेट की रेपुटेशन काफी खराब हो चुकी है, अगर तुम्हारे अंदर सेलनुआन सेट को लेकर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो खुद को खुद से मार लो। लिन जाओ ब्लेड को उठाते हुए बोलता है वैसे मैं काफी थक चुका हूँ, उसके बाद वो वहाँ पे खुद को मार लेता है। तभी हम देखते हैं प्रेजेंट के अंदर लिन जाओ अपनी आंखें खोलता है। लिन जाओ सोच रहा था ये ड्रीम काफी लंबा और खतरनाक था, इस ड्रीम को देख के लग रहा था कि मैंने लाइफ पहले ही जी रखी है और मुझे यहाँ पे उसकी मेमोरी आ रही है। जब लिन जाओ अपने सामने देखता है तो वहाँ पे जाओ होंगलिंग होती है। जाओ होंगलिंग स्वॉर्ड है मैंने तुम्हें यहाँ पे ना स्वॉर्ड इंटेंट दिया, उसके बावजूद तुम काफी थके हुए लग रहे हो, चलो फटाफट से ड्रिंक करना स्टार्ट करो, हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। मैंने यहाँ पे तुम्हें आज फेसलेस स्वॉर्ड बॉडी दे दी है। लिन जाओ सोचा था फेसलेस स्वॉर्ड बॉडी जो कि मास्टर का स्वॉर्ड इंटेंट है। जाओ होंगलिंग बोल रही होती है तुम्हारे स्वॉर्ड्समैन का लेवल काफी इंक्रीज हुआ है, यहाँ तक यू रॉन्ग में तुम्हारे करंट लेवल के मुकाबले कुछ भी नहीं है। लिन जाओ बोलता है सिस्टम फटाफट से पैनल को ओपन करो। लिन जाओ को बताया जाता है कि आपकी कल्टीवेशन इंटरमीडिएट इनिट स्टेज में पहुंच चुकी है, आपके पास यहाँ पे फेसलेस स्वॉर्ड बॉडी है जो कि अभी अनफिनिश्ड है। इस तरह की बॉडी के पास सबसे अच्छी स्वॉर्डमैन की पहचान होती है, किसी भी स्वॉर्ड से अटैक करने पे ये लोग स्वॉर्ड इंटेंट के अलग अलग फॉर्म बना सकते हैं और जब आप यहाँ पे परफेक्शन के लेवल पे पहुंच जाओगे तो आप इन सारे स्वॉर्ड के लॉज को कंबाइन कर सकते हो। लिन जाओ बता रहा होता है इनिशियल सेटिंग के हिसाब से हमारे किंगलैंग इमोर्टल सेट के अंदर बच्चों को डंजन एग्जाम क्लियर करने के लिए भेजा जाता है ताकि वो अपने स्वॉर्ड इंटेंट को पहचान सके। स्वॉर्ड स्पिरिट मिलने के बाद जैसे जैसे आप लेवल अप करते हो वैसे वैसे आप और भी ज्यादा पावरफुल बनते जाते हो, जितनी ज्यादा पावरफुल आपकी स्वॉर्ड स्पिरिट होगी उतना ही ज्यादा पावरफुल आपका स्वॉर्ड इंटेंट होगा। चू रॉन्ग के पास में आइस स्वॉर्ड स्पिरिट है, चू यू के पास में जीतर सोल स्पिरिट है, वहीं मेरी मास्टर जाओ होंगलिंग के पास में पर्पल फिनिक्स स्वॉर्ड स्पिरिट है जो कि काफी स्पेशल होती है। आज जो मेन कैरेक्टर है वो इस सेट को ज्वाइन करने के बाद मास्टर के पास से स्वॉर्ड इंटेंट ले लेगा, जिस वजह से ये फेसलेस स्वॉर्ड बॉडी उसके पास आ जाएगी, तो इसीलिए यहाँ पे ये फेसलेस स्वॉर्ड बॉडी काफी पावरफुल है। अब यहाँ पे ये प्लॉट पूरे डिस्ट्रॉय हो चुका है, जो अपॉर्चुनिटी मेन कैरेक्टर के पास आने वाली थी वो मैंने यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दी। मुझे यहाँ पे काफी डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि डिसाइपल सेरेमनी के वक्त मैं अपने स्वॉर्ड इंटेंट की हेल्प से इस कहानी के मेन कैरेक्टर लू चेन को मार ही दूं। अब होंगलिंग बोलते हैं कि तुम सोच क्या रहे हो, तुम्हारी मास्टर ने तुम्हें वाइन दिया लेकिन तुम उसको पी नहीं रहे। लिन जाओ बोलता है मास्टर आपने यहाँ पे इस कप में से पिया है, अगर मैं भी यहाँ पे इसी कप से पीता हूँ तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। जाओ होंगलिंग बोलती है अच्छा तो ऐसी बात है, आखिर तुम यहाँ पे अपने मास्टर की गोद के अंदर इतनी देर से रेस्ट क्यों कर रहे हो, क्या ये चीज तुम्हें काफी अच्छी लग रही है। लिन जाओ बोलता है मास्टर प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं यहाँ पे कुछ सोच रहा था। जाओ होंगलिंग बोलती है लिन जाओ मास्टर तुमसे काफी इंपॉर्टेंट चीज पूछने वाली है, तुम उसका आंसर बिल्कुल सही से देना। लिन जाओ बोलता है मास्टर आप प्लीज पूछिए मैं सब कुछ सही से बताऊंगा। जाओ होंगलिंग लिन जाओ काफी करीब आती है और बोलती है तुम अपने मास्टर के बारे में क्या सोचते हो, क्या मैं तुम्हें सुंदर लगती हूँ। ये बात सुन के लिन जाओ काफी शर्माने लगता है। लिन जाओ सोचता लगता है मास्टर ने काफी चढ़ा ली है और उनको नहीं पता चला कि वो क्या बोल रही है। लिन जाओ बोलता है मास्टर आपके डिसाइपल के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा सुंदर है, आपकी ब्यूटी स्काई के अंदर बिल्कुल मूनलाइट की तरह है, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं आपकी तरह देख सकूं, मेरे लिए बिल्कुल एक गॉडेस की तरह है। जाओ होंगलिंग बोलते तुम बस मेरी तारीफ कर रहे हो लेकिन तुम्हें मेरे अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं। लिन जाओ सोच रहा होता है वैसे ही तीनों दुनिया काफी अजीब बिहेव कर रही है, अगर यहाँ पे मास्टर भी अजीब बिहेव करने लगी तो मेरे लिए काफी दिक्कत आ जाएगी। जाओ होंगलिंग बोलती है चलो ठीक है मैं तुमसे वापस से पूछती हूँ, अगर तुम्हारे हिसाब से मैं स्काई के अंदर एक मून की तरह हूँ और तुम वहां तक नहीं पहुंच सकते। उसके बाद वो धीरे से बोलती है तो आखिर तुमने मेरी स्टॉकिंग की चुराई, लेकिन हम देखते हैं लिन जाओ ये नहीं सुन पाता। लिन जाओ बोलता है मास्टर आखिर आप क्या बोल रही हैं। होंगलिंग बोलते हैं मैं बस यहाँ मजाक कर रही थी, तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तुम्हें पता है ना ड्रिंक करने के बाद तुम्हारी मास्टर बहुत ज्यादा बोलती है, लेकिन यहाँ पे तुम्हारी मास्टर ने सिर्फ तुम्हारे स्वॉर्ड इंटेंट के लेवल को बढ़ाने के लिए नहीं बुलाया बल्कि तुम्हें यहाँ मेरी बात ही माननी होगी। लिन जाओ बोलता है मास्टर आप जो भी बोलेंगे मैं पक्का से वो करूंगा, जो भी तुम्हें बोलूँ तुम्हें क्लियरली मानना है, तुम्हारे ये काम करने के बाद आगे की साइड मास्टर संभाल लेगी।
लिंजा बोलता है ठीक है मास्टर बताइए मुझे क्या करना है। आदि में वो सोच रहा था मुझे काफी अजीब लग रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जाओ होंगलिंग बोलती है क्योंकि तुम सेलनुआन सेट के एल्डेस्ट डिसाइपल हो, तो अगर तुम्हें यहाँ पे कोई बंदा प्रो करने का ट्राई करेगा तो तुम उसको पक्का से मार देना। इसके आगे क्या होगा हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।